हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए मैं आज की स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। अभी हम एक कार को देखते हैं। कार के अंदर दो इंसान बैठे हुए थे। हाँ, एक लड़की बैठी हुई थी, अपने नेल्स को चेक करते हुए कह रही थी कि देखो ना बेबी, ये कैसे लग रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छी दिख तो रही हूँ ना। तो जो सामने जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ वो इंसान जो था ना, वो कहता कि ऑफ कोर्स बेबी, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल आज तक मैंने किसी को देखा तक नहीं है। तभी वो लड़की अपने नेल्स को देखा, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी लगता है मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ, बट नहीं मैं ज़्यादा खुद की तारीफ़ नहीं कर सकती हूँ वरना किसी की नज़र ना लग जाए मुझे। तो जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ इंसान कहता है हाँ चलो अब हमें चलना चाहिए, ऐसे वो कहता है। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहते हुए वो लड़की अपने आप को मिरर में देखने लगती है। तभी जो साइड में जो ड्राइविंग सीट पर इंसान बैठा था वो अपने फ़ोन में मैसेज करता है। देन उस मैसेज में लिखा हुआ था क्या तुम आगे जल्दी लेकर आओ, ऐसे लिखा हुआ था। इसलिए वो इंसान कार चलाना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वो आगे कार बढ़ा चुका था एंड वो चलते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा था। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी दिखती है और बात भी बहुत प्यारी करती है, समझदार है। हाँ, बस एक ही है कि उसे ज़्यादा तैयार होना मतलब मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस चीज़ के लिए वो कर नहीं सकता क्योंकि ये नेचुरली लड़कियों की हॉबी होती है। इसके कारण सामने बढ़ते हुए तभी उसे वो लड़का नज़र अपने हाथ में ड्रिंक लेकर खड़े हुए दिखता है एंड देन कहता है हाँ ओके मैं आज उसे प्रपोज़ करूँगा, रियली आज मैं उसे प्रपोज़ ज़रूर करूँगा। ऐसे कहते हुए वो जाकर जो ड्रिंक था ना वो लड़का हाथ में पकड़ा था, उस ड्रिंक को ले लेता है एंड ड्रिंक को लेने के बाद कहता है कि बेबी ये तुम्हारे लिए। वो कहते कि हाँ रियली, ऐसे कहते हुए वो जस्ट ले लेती है एंड देन हाँ हमारा फर्स्ट कैरेक्टर लानवांग जी बस कार को चलाने लगता है और वो कहता है कि हाँ बस ये तुम्हारे लिए। वो कहता कि ओ एंड देन उसके बाद वाह ये बहुत खूबसूरत है, ये तो बनी है, ये कितने प्यारे लग रहे हैं और रियली वांग जी ये तुमने मेरे लिए इनको ड्रॉ करने के लिए कहा है यहाँ पे। ओ माय गॉड, सच में स्वीट हार्ट, मुझे ना बहुत पसंद आया, बट मैं सोच रही थी अगर तुमने रियल बनी दिए होते तो बहुत अच्छा होता। तभी वांग जी तो क्या बनी, ऐसे कहते वांग जी उस जो ड्रिंक की कैन थी, मतलब ड्रिंक कैन बोलिए जो जूस जो था उसके ऊपर बनीज बनाए हुए थे। हाँ बनीज। देन वो देख रहा था नहीं और वो कार जल्दी से रोक देता है और कहते सीरियसली ये क्या पागल इंसान है, मैंने उसे क्या कहा था और इसने क्या, ओह बेबी। वो कहते कि क्या हो गया, मुझे पसंद है। ऐसे कहते वो जो कहते कि दे दो। तो वांग जी कहते हाँ ठीक है, हद हो गई। ऐसे कहते वांग जी बस अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में वो ड्रिंक दे देता है। देन उसके बाद वांग जी फिर से कार चलाने लगता है। वांग जी कहते हद है, मैंने सोचा था कि यहाँ पे स्ट्रॉ के पास मैं उस रिंग को रख दूँगा। हाँ कहा भी था मैंने उनको, कहा भी था शॉप वाले को कि ड्रिंक के पास बस रिंग को रख देना जिससे मेरी गर्लफ्रेंड को समझ में आ जाए, बट उन्होंने क्या किया, ये बनी बना के रखी है फालतू में। ऐसे कहते हुए वांग जी बस सोचते हुए अपनी कार को चला रहे, बट तभी वांग जी को सामने नजर आता है एक इंसान जो ड्रिंक लेकर खड़ा था। हाँ, उसके हाथ में वो ड्रिंक था और वो जस्ट वांग जी को देखकर इशारा कर रहा था। वांग जी को व्हाट, और वांग जी उस इंसान को देखता है। वांग जी आगे बढ़ते हुए कहते तुम यहाँ। वो कहते कि हाँ सर आप ही ने तो कहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड जो उस ड्रिंक को होता है देखकर खुश हो रही थी और तस्वीरें निकाल रही थी। वांग जी कहता शट, मतलब कि मैंने किसी और की ड्रिंक ले ली। व्हाट द हेल वांग जी तू क्या कर रहा है, हाँ तो इतना नर्वस हो चुका है। तो वो कहता है कि सर ये, तो वांग जी उसके अंदर से रिंग लेते हुए कहता है कि ठीक है ये ड्रिंक तुम ही रख लो, ठीक है। वो कहता है कि क्या हो गया सर, आपको प्रपोज नहीं करना। तो वांग जी कहता छोड़ो, और वांग जी जिस कहता है शट मैंने किसका ड्रिंक उठा लिया यार। ऐसे कहते वांग जी बस कह रहा था और वांग जी उस ड्रिंक को देखे जा रहा था जहाँ पे वो लड़की कुछ तस्वीरें निकालने के बाद कहते स्वीट हार्ट सच में मुझे लगता है ये दिखने में जितनी प्यारी है ना पीने में भी टेस्टी होगी, है ना। तो वांग जी नर्वस हो दिखता है, हाँ सही कहा यार, ये किसना इतना स्पेशल तरीके से इस ड्रिंक को सजाया होगा। हाँ वांग जी सच में तो कभी कभी ना गलतियाँ कर देता है। ऐसे कहते हो वांग जी जस्ट गाड़ी को अब होता है ना कि बैक में लेके जाने के लिए होता है ना कि पीछे देखते हुए अपनी गाड़ी को बैक में लेके जाना स्टार्ट कर देता है। पर तभी सडनली वांग जी के बैक जो था, कार का जो पीछे वाला हिस्सा था ना, वहाँ पे एक ज़ोर से पत्थर आकर गिरता है जिस कारण कार का जो शीशा था ना वो पूरा क्रैक हो जाता है। इसके कारण वांग जी और वांग जी की गर्लफ्रेंड पूरी शॉक हो चुकी थी
और वांग जी को तो व्हाट, ये क्या हुआ। और वांग जी देखने लगता है, पूरे जो विंडो थी ना, मतलब विंडो बोले पीछे वाला जो शीशा था ना, उसके ऊपर पूरे क्रैक पड़ चुके थे। वांग जी जल्दी से बाहर निकलते, व्हाट द हेल, ये किस डैमेट ने किया, ऐसे वो कहता है। तभी सामने एक लड़का खड़ा था, हाँ, और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसके जो पिंक पिंक रोज़ कलर के लिप्स थे बहुत ज़्यादा ही, एंड उसके जो बाल वो लहरा रहे थे, हाँ, उसके लॉन्ग हेयर्स थे, जहाँ पे उसने उन्हें हाफ पोनीटेल में करके रखा था। वो लड़का चेक्स टाइप वाली जो शर्ट होती है ना, उसे पहने हुए था, एंड देन उसने ब्लू कलर का जीन्स पहना था, वाइट कलर का शूज़ पहने हुए थे, एंड देन वो लड़का बस वांग जी को घूर घूर के देखे जाता। वांग जी उस लड़की को बस एक पल के लिए देखता ही रह चुका था। डैम ब्यूटी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तभी गर्लफ्रेंड आता था, क्या हो गया वांग जी, ये ओ माय गॉड, ये किसने किया, ये पागल हो गए हो गए तुम, ये तुमने किया, सच में तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है, तुम्हें पता भी है इस कार की कितनी ज़्यादा कॉस्ट है, और तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तुम किस चीज़ का बदला लेना चाहते हो, आखिरकार तुमने हमारे कार के साथ ये सब क्यों किया है, तुम हो कौन, हाँ। तभी हमारा सेकंड कैरेक्टर विंग अपने बालों को उड़ाते हुए कहता कि हाँ, गलती तुम करो और मुझे पूछो कि आखिर मैंने ये किया क्यों है, हाँ, वेयर इज़ माई ड्रिंक, वेयर इज़ माई ड्रिंक, ऐसे कहता। वो कहता व्हाट। तभी विंग कहता कि मैंने कहा मेरा बनी ड्रिंक कहाँ है, हाँ, हिम्मत कैसी हुई आखिरकार तुम्हारी मेरे बनी ड्रिंक को चुराने की, हाँ, चोर कही के, तुम दोनों के दोनों शक्ल से ही चोर नजर आती हो मुझे। तभी वांग जी कहते व्हाट द हेल, ये तुम किस तरह की बकवास बातें बोल रहे हो, और एक ड्रिंक के लिए इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, हाँ, तुम्हें पता भी है मेरी कार की कॉस्ट क्या है तो विंग कहता वॉट एवर, पर तुम्हें पता भी है मेरी ड्रिंक की कॉस्ट क्या है तो वांग जी कहता हाँ, वो ड्रिंक एक नॉर्मल ड्रिंक है। विंग कहता है नहीं, वो मेरे लिए स्पेशल है, एंड देन मेरा ड्रिंक कहाँ है, मुझे दो अभी के अभी। वो कहता है कि हाँ, सीरियसली एक ड्रिंक के लिए तुमने मेरे BMW की कार का शीशा तोड़ दिया, तुम्हें पता है इसकी कॉस्ट। विंग कहता है मैंने कहा मेरा ड्रिंक दो, ओके, अगर नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी कार को तोड़ फोड़ दूँ तो गिव मी माई ड्रिंक प्लीज़। विंग ऐसे कहते हुए जिन्होंने अपनी एक लंबी सी बहुत अखड़ू टाइप वाली स्माइल करता है। सामने वाले इंसान वांग जी कहता है वो तो नहीं मिलेगा, अब तुमने जो ये इतना बड़ा नुकसान किया इसका क्या। तो विंग कहता और तुम लोगों ने जो मेरा नुकसान किया उसका क्या, हाँ। वो कहते व्हाट द हेल, हमने तुम्हारा किस तरह का नुकसान किया, हमने बस तुम्हारा ड्रिंक लिया। तो विंग कहता आखिरकार तुमने मान ही लिया कि तुमने ड्रिंक लिया, बट क्यों लिया, हाँ। तभी लोग व्हाट, वांग जी ये क्या कह रहा है, हमने उसका कब ड्रिंक लिया। वांग जी बस कहता वो रास्ते में, वो कहता है कि वांग जी बोलो भी। तो वांग जी कहता वो रास्ते में जो लड़के का ड्रिंक लिया था वो ड्रिंक नहीं था जो मैंने मंगवाया था, वो बनी ड्रिंक इसका है। तो वो कहता व्हाट वांग जी, मेरे को लगा तुमने मेरे लिए स्पेशली बनाया है, हाँ, सीरियसली आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा ड्रिंक लेकर आती हूँ, ओके। ऐसे कहते वो लड़की कार के अंदर जा चुकी थी। वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वो लड़की लेकर आते आते होता है ना कि उसका कांच के ऊपर उसका हील फिसल जाता है, जिसके कारण वो ड्रिंक सीधा उड़कर विंग के ऊपर आकर गिरता है। जिसके बाद विंग उस लड़की को या कहे तो वांग जी को, उन दोनों को देखने लगता है वाओ, तुम जैसे लोग बस मजाक करना जानते हो, सीरियसली तुम लोगों ने आखिरकार मेरे ड्रिंक को बर्बाद कर ही दिया। पी भी लिया होता ना फिर भी मैं सोचता कि मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूँ, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तुमने गिरा दिया। वो कहता आई एम सॉरी, सीरियसली मैं तुम्हें ला कर देने वाली थी। विंग कहता है रहने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, वैसे भी इस इंसान ने मेरे ड्रिंक को चुराया और तुमने गिरा दिया, क्या ही फ़र्क पड़ता है तुम लोगों को, है ना, मैं तो पुलिस कंप्लेंट करके रहूँगा। ऐसे कहते विंग अपना फ़ोन निकल, व्हाट और क्या कहा तुमने, तुम पुलिस कंप्लेंट करोगे, सीरियसली तुमने मेरे कार का इतना बड़ा शीशा तोड़ा है, मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। विंग कहता है आई डोंट केयर, तुम मेरे खिलाफ कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुमने जो मेरे बनी ड्रिंक को किया है ना, इस कारण मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसलिए तुम्हें तो जेल जाना ही होगा, हाँ। ऐसे कहते विंग अपना फ़ोन निकाल कर पुलिस को कॉल कर देता है। वांग जी कहता है ठीक है, मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ, देखता है किसके साथ क्या होता है, तो हाँ देखते हैं। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी वो कहते अरे यार तुम लोग बात करके सॉल्व कर दो ना, पुलिस स्टेशन के क्या चक्कर लगाने हैं, हाँ मैं कॉस्ट दे देती हूँ उस ड्रिंक का, कितना हुआ है मुझे बता दो। विंग कहता हाँ तुम जान नहीं सकते उस ड्रिंक की कीमत क्या है मेरे लिए, हाँ, वो तुम लोगों के लिए बस एक नॉर्मल ड्रिंक हो सकता है, बट मेरे लिए वो ड्रिंक सबसे महत्वपूर्ण, मतलब इम्पोर्टेंट था, हाँ, मेरी कुछ यादों के साथ जुड़ा हुआ था, बट तुम जैसे लोग यादें नहीं समझ सकते।
हाँ सीरियसली तुम जैसे लोग लगा के रखा है, हम जैसे लोग मतलब हाँ हम लोग कैसे लोग हैं? तो विंग कहता तुम लोग जानो, मुझे क्या पता। हाँ वांग जी बस कहता कि तुम्हें भी मैं जेल पहुंचा के रहूँगा। ऐसे कहते वांग जी और विंग दोनों पुलिस को कॉल करते। कुछ वक्त के बाद वहाँ पे पुलिस खड़ी थी एंड विंग अपनी कंप्लेंट बता रहा था, दूसरा पुलिस विंग की कंप्लेंट सुना रहा था। तो एक पुलिस वांग जी की कंप्लेंट सुन रहा था। वो दोनों कंप्लेंट करे जा रहे थे, जहाँ पे विंग बोलता है कि इसने मेरे ड्रिंक को चुराया है, ये चोर है, इसके लिए इसे जेल में बंद करो। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं सर बस ड्रिंक की तो बात है। विंग कहता है हाँ आप इमोशन को नहीं समझ सकते पुलिस ऑफिसर, आपका काम है, मैंने कहा ना इसने चुराया है और इसने खुद एक्सेप्ट किया है। चाहो तो उसके कार के डैशबोर्ड में जाकर देख सकते हो, बैक डैशबोर्ड है। वो कहता है कि ओके ओके ठीक है सर, आपने सच में उसके ड्रिंक को लिया है? तो वांग जी कहता बस वो कन्फ्यूजन था और कुछ भी नहीं था, मैंने जानबूझकर उस ड्रिंक को नहीं लिया। वो कहता है ओके सर क्या आपने इनके शीशे को तोड़ा? विंग कहता ऑफ कोर्स, मुझे गुस्सा आएगा तो मैं शीशा नहीं तोड़ूंगा तो क्या करूँगा। ऐसे वो कहता है। जिसके बाद हम कुछ पलों के बाद देखते हैं वांग जी और विंग अभी दोनों के दोनों साथ में ही जेल में थे, दोनों एक दूसरे के सामने वाले जेल में थे और वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। जहाँ पे वह विंग कहता है कि हाँ तुम्हें तो सज़ा होकर रहेगी। वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सज़ा नहीं होगी? हाँ मैंने तो बस एक ड्रिंक ही लिया है, इसके लिए तो नॉर्मली मुझे कुछ ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, बट तुमने मेरी कार के शीशे को तोड़ा, तुम तो 3 सालों के लिए यहीं पे सड़ोगे। तो विंग कहता है हाँ मैं सड़ने वाला हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें भी सड़ाऊंगा, याद रखना, मैं तो केस वापस नहीं लेने वाला। वांग जी कहता है मैं भी केस कोई वापस लेने वाला नहीं हूँ। और दोनों लड़ रहे थे और वांग जी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर खड़ी थी और कहते हैं कि सीरियसली मैं सच में बच्चों के बीच में फंस गई हूँ क्या? हाँ वांग जी बेबी सुनो, तुम केस को वापस ले लो। हाँ वांग जी कहता मैं क्यों लूँ? हाँ मैं क्यों लूँ भला, मुझे नहीं लेना केस वापस वगैरह। हाँ सब इस लड़के की गलती है, ये लड़का आखिरकार बीच में मतलब उस ड्रिंक को लेकर वहाँ पे खड़े रहने की क्या ज़रूरत थी? हाँ क्या वहाँ पे मॉडल बनना था तुम्हें? तो विंग कहता ओ एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे सिखाने वाले हो मुझे कहाँ खड़ा रहना चाहिए कहाँ नहीं? तो हाँ आ जाते हो कहीं से भी मुँह उठाकर ड्रिंक चुराने के लिए। तो वांग जी कहता मैंने कहा ना मैं कोई ड्रिंक चोर नहीं हूँ। विंग कहता हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुमने मेरा ड्रिंक चुराया ये मुझे पता है और तुम एक नंबर के चोर वाहियात इंसान हो। वांग जी कहता सीरियसली मैं एक चोर भी हूँ, एक वाहियात इंसान भी हूँ, अब और क्या बचा है? तभी कहता है ठीक है वांग जी तुम दोनों एक दूसरे को मनाओ केस वापस लेने के लिए। तभी विंग कहता है मैं तो मानने वाला नहीं हूँ एंड तुम कैसी लड़की हो यार, इस गधी के साथ क्यों घूम रही हो? हाँ झूठ किसी का भी छुराता रहता है। तो वांग जी कहता व्हाट, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता हाँ वैसे भी तुम जैसे गधे के साथ तुम्हें बात करना भी नहीं चाहिए। वांग जी कहता ओके अगर मैं गधा हूँ तो तुम घोड़ा हो। तो विंग कहता वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि घोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और मैं उससे भी ज़्यादा तेज़ हूँ। तो वांग जी बस उसे घूरने लगता है। तभी वांग जी की गर्लफ्रेंड जिस कहते कि देखो वांग जी तुम जानते हो ना तुम्हें जल्दी से बाहर आ जाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, अगर तुम्हारे अंकल को पता चला तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वांग जी कहते हैं हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बिल्कुल हार नहीं मानने वाला, इसमें इसकी गलती है तो इसे माननी होगी अपनी गलती को, अगर ये अपनी गलती नहीं मान सकता है तो रहने दो। तो विंग कहता हाँ मेरी कोई गलती नहीं है और अगर मेरी कोई गलती होती भी ना तभी नहीं मानता। तो वांग जी देखो 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 ये मान ही नहीं सकता खुद की गलती है करके, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना था ऐसे लोगों को। तो विंग कहता हाँ और दूसरों को चुराना आता है बस। जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड जिस अपने बैग को पकड़ते कहते हैं बहुत हो गया, मैं वकील को यहाँ पे भेज देती हूँ और बाकी सारी चीज़ें तुम देख लेना। वांग जी कहते हैं ठीक है और विंग को देखते विंग प्लीज़ हो सके तो। विंग कहता है नो सॉरी मैं नहीं कर सकता, तुमने तो मेरा ड्रिंक गिराया है, मुझे तुम्हारे ऊपर भी कंप्लेंट करनी चाहिए थी। वो कहते ओ व्हाट नहीं मैं तो जेल में अच्छी नहीं लगूंगी बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वो हो जाते बाय हनी, ऐसे कहते वो वहाँ से जा चुकी थी। विंग बस उस लड़की को जाते हुए देखता है एंड वांग जी को घूरते कहते हैं देखो तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गई, कैसी गर्लफ्रेंड बनाई है तुमने? तो वांग जी कहते शट अप। तो विंग कहता हाँ शट अप, बड़ी बात हो गई, जैसे कि गर्लफ्रेंड को देखो अच्छी तो गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए थी जो तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे साथ हो। तो वांग जी कहता वो मेरी गर्लफ्रेंड है और क्या करना है क्या नहीं तो तुम मुझे नहीं सिखा सकते, समझे? तो विंग कहता हाँ। तभी पुलिस ऑफिसर उन दोनों के जो जेलिंग रूम के पास मतलब डंडे होता है ना, क्या बोलते हैं सलाखे होते हैं ना, सलाखे ऊपर दो डंडे मारते कहते तुम दोनों चुप करोगे? हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग भी है और तुम दोनों का तमाशा देखने के लिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए नहीं है, चुप करो दोनों के दोनों, कब से आए हो बक करे जा रहे हो। तब विंग कहता है सर ये उसकी गलती, उसने बोला है। तभी वांग जी कहता नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, वो उसकी गलती है, उसने मेरे ड्रिंक को चुराया कमीना कहीं का। ऐसे करते वो दोनों एक दूसरे को गालियाँ देना स्टार्ट करते। तब पुलिस ऑफिसर कहता है अगर तुम दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद नहीं किया तो याद रखना मैं तुम दोनों को दोनों साथ में ही इलेक्ट्रिक शॉक दे दूंगा। विंग कहता सीरियसली अंकल हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया? वो कहता है हाँ मैं दे दूंगा, बहुत हो गया, अगर तुम लोगों को अपने वकील बुलाना है जल्दी से वकील बुलाओ और जल्दी से सॉल्व करो, क्या बकवास कैसे है ये? ऐसे करते वो इंसान वहाँ से जा चुका था। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते और अपना मुंह ही टेढ़ा कर लेते। कुछ वक्त के बाद वहाँ पे विंग के लिए वकील आ चुका था। विंग अपने वकील को कहते हेलो कैसे हो तुम? वो कहते हैं विंग कि क्या मुसीबत लगा के रखी है तुमने, बताओ तो। विंग कहता क्या मतलब है? हाँ जंग कहता है हाँ क्या मुसीबत है मतलब? ये क्या चल रहा है, एक ड्रिंक के लिए तुमने केस किया है?
तो विंग कहता है हाँ। तो वो कहते हैं वाओ, एंड उस इंसान ने तुमने शीशा फोड़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें पता ही भी है उसकी कॉस्ट क्या है। तो विंग कहता है आई डोंट केयर। जियांग चैंग कहता है तुम्हारा घर बेचना पड़ जाएगा विंग। विंग कहता है क्या, ऐसी कौन सी कार थी वो कहते हैं विंग वो BMW थी, और उसका बैग तुमने जो बर्बाद किया है ना, तुम जानते नहीं हो विंग उसका कॉस्ट क्या है, तुम्हारी सैलरी ख़त्म हो जाएगी। विंग कहता है जियांग चैंग फालतू की बकवास मत करो, और वैसे भी मैं उसको पैसे क्यों ही दूंगा भला, उसने जो मेरा महंगा ड्रिंक ख़राब किया उसका क्या। जियांग चैंग कहता है विंग वो ड्रिंक हम फिर से बनवा सकते थे। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो ग्रैनी ने मेरे लिए स्पेशली बनाया था, कितने प्यार से बनाया था। हाँ मैं कैसे जाने दूँ भला, हाँ उस इंसान ने चुरा लिया। तो जियांग चैंग कहता है हाँ तो अब क्या करोगे। विंग कहता है जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो। वो कहता है ओ अगर वो केस वापस लेगा तभी हो सकता है। तो विंग कहता है हाँ वो केस वापस लेना ही होगा उसे, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। वो कहता है विंग अगर तुम केस वापस लोगे तो तब वो केस वापस लेगा, तुम दोनों जब एक दूसरे के खिलाफ केस वापस लोगे तभी होगा। विंग कहता है ऐसा तो कभी नहीं होगा। दूसरा वांग जी के वकील को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी का वकील जो जस्ट खड़ा था और वांग जी को देखकर हंसे जा रहा था। वांग जी कहता व्हाट, क्या तुम हंसना बंद कर सकते हो। वो कहता है सीरियसली तुम्हारे अंकल को अभी पता नहीं है, जब तुम्हारे अंकल को पता चलेगा ना कि उनका प्यारा सा नेफ्यू लिटिल नेफ्यू जो जेल में बैठा हुआ है वो भी किस लिए, एक ड्रिंक चुराने के लिए। तुम तो 17 से 60 ड्रिंक खरीद सकते हो बट एक ड्रिंक चुरा ली तुमने वांग जी। वांग जी कहता क्या बकवास है सच में, आज का पता नहीं कहाँ से दिन निकला है, मैंने क्या किया था, कौन सा गुनाह किया था मुझे ये तक नहीं पता है। सीरियसली यार मैं बस उसे प्रपोज करने वाला था। हाँ प्रपोज करने के लिए मैं सोचा था कि वो स्ट्रॉ के ऊपर मैं रिंग रखूँगा जिसके बाद मैं उसे दूंगा, हाँ तो वो देखकर खुश हो जाएगी, ऐसा सोचा था। बट जब मैंने ग्लास लिया मुझे नहीं पता था कि उसके ऊपर बनी निकली हुई है करके, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो स्टाफ मेंबर नहीं है करके, एंड ये इस लड़के की ड्रिंक थी और मैंने बस ले ली। तो कहता वाओ वांग जी क्या आइडिया था और मज़ा आ गया तुझे जेल में देखने के बाद, तो जेल में एंजॉय कर वांग जी, मुझे नहीं लगता मुझे तुझे छुड़वाना चाहिए करके। हाँ वैसे भी तुझे छुड़वा कर मैं करूँगा भी क्या। तो वांग जी कहता प्लीज़ सॉन्गलैंड प्लीज़ मदद करो, हाँ अंकल को पता नहीं चलना चाहिए, और वैसे भी वो भी यहाँ से चली गई है। हाँ तो सॉन्गलैंड कहता कि वाओ तुम्हारी ज़िंदगी और ज़्यादा रंगीन हो चुकी है वांग जी, सच में मुझे मज़ा आ रहा है तुम्हें ऐसे देखने के बाद। मुझे तुम्हें पता है वांग जी कहता व्हाट। तो हमारा सॉन्गलैंड कहता है कि यहाँ की कुछ तस्वीरें निकाल लेता हूँ फिर तुम्हारा देखता हूँ। तो वांग जी कहता है सॉन्गलैंड नहीं बिल्कुल भी नहीं। सॉन्गलैंड कहता है अरे मज़ा आएगा, मैं तस्वीरें तो निकालने की बात कर रहा हूँ और तस्वीरें निकालने में क्या जा रहा है। ऐसे कहते वो तस्वीरें खींचना स्टार्ट कर चुका था, वांग जी खुद को छुपा रहा था। तभी विंग उसे देखो तो वहाँ पे उनको तो मतलब जेल में भी पोज मारना, देखो कैसे पोज मारे जा रहा है। तो हमारा चेंग कहता है कि हाँ रुको मैं उनके वकील से बात करके आता हूँ। तो विंग कहता है क्यों तुम बात क्यों करोगे, तो चुप रहो तुम विंग, मैं जाकर बात करके आता हूँ। और हमारा मतलब जियांग चैंग जो था ना वो वहाँ पे आ चुका है और कहता है हेलो, ऐसे कहता है जिसके कारण जो सॉन्गलैंड तस्वीरें खींच रहा था ना वो टर्न होता कहता है हेलो, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि हाँ ये उसका वकील है। तो सॉन्गलैंड कहता है कि एंड विंग वो हमारे जियांग चैंग बताता है कि मैं विंग का वकील हूँ। जियांग चैंग वो कहता है ओके जी बोलिए। वो कहता है कि क्या आप केस वापस लेने वाले हो। वो कहता है कि पहले आप केस वापस लोगे तभी होगा। तो वांग जी ऐसे बोलता है, तो वो कहता है ओ अच्छा। तो मिस्टर वकील कहते हैं सॉन्गलैंड, माय नेम इज़ सॉन्गलैंड। वो कहता है ओके मिस्टर सॉन्गलैंड क्या हम 2 मिनट बाहर जाकर बात करें। वो कहते हैं कि ऑफकोर्स क्यों नहीं। ऐसे वो कहते हैं जिसके कारण वो दोनों के दोनों बाहर जा चुके थे। वांग जी कहता है अब कौन सी खिचड़ी पकाने के लिए गए ये लोग, हाँ बस जल्दी से ये खिचड़ी पक भी जाए और जल्दी से हो भी जाए अभी ठीक मज़ा आएगा, वरना यहाँ पे तो लगता है कि ये मच्छर मुझे काट के सज़ा देंगे, ऐसे ही लग रहा है मुझे, ऐसे कहता है। जिस एंड विंग और वांग जी एक दूसरे को बस घूरने लगते, बहुत घूरे जा रहे थे। अब सॉन्गलैंड एंड हमारे जियांग चैंग को देखते, वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठते, कॉफ़ी उन दोनों के हाथ में थी। वो कहते हैं क्या मुसीबत है, दोनों एक साथ कहते हैं। तो जियांग चैंग कहते हैं क्या मतलब है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं आप बताइए। तो वांग जी का जियांग चैंग कहता है कि विंग तो केस नहीं वापस लेगा। वो कहता है ओ हमारे सर भी केस वापस नहीं लेने वाले। वो कहता है सच में अजीब ही लोग हैं, एक ड्रिंक के लिए। वो कहते हैं कि हाँ और एक कार के लिए, हाँ बट इन लोगों को अगर हमें बाहर निकालना है तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ समझौता करना ही होगा एंड तभी बाहर निकल सकते हैं। तो कहते हैं हाँ तो इसलिए हमें वो करना चाहिए। वो कहते हैं कि व्हाट यू मीन। वो कहते हैं कि वही जहाँ पे एक दूसरे के साथ समझौता किया जाता है। वो कहता है ओह ओके ठीक है बट हमें पहले उन दोनों को मनाना होगा समझौते के लिए जाने के लिए। वो कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। ऐसे करते वो दोनों कॉफ़ी के मग को डस्टबिन में डाल देते हैं। देन अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद हमारा वांग जी के पास हमारा सॉन्गलैंड आता है। वांग जी सुनो। वांग जी कहता वो कहता कि
देखो तुम्हें विंग के साथ बात करते हुए समझौता करना होगा। वांग जी तो व्हाट, मैं नहीं करने वाला। वो कहते हैं देखो वांग जी, तुम्हें समझौता करना ही होगा, अगर तुमने समझौता नहीं किया ना अंकल को पता चलने के बाद तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। एंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब तक इंतजार करेगी तुम्हारा, पता ना चले कि 2 दिन के बाद गायब हो जाए। हाँ, वांग जी कहते हैं चुप रहो तुम। सॉन्गलैंड कहते हैं वांग जी देखो ब्रो, मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, एंड वैसे भी छोटी छोटी बातों के लिए तुम काहे झगड़ा करते हो। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस जाकर उसके साथ समझौता कर लो और दोनों के दोनों केस वापस ले लो। वांग जी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें लगता है उसके चेहरे के देखने के बाद वो छटाक भर की ड्रिंक के लिए वो मेरे ऊपर केस लगा के रख दिया है उसने, और वो केस वापस लेगा, तेरे को सच में लगता है जी? सॉन्गलैंड कहते हैं हाँ देखते हैं वांग जी, बस तू जा और उससे बात कर। वांग जी कहते हैं ठीक है देखूंगा। ऐसे वो कहता है जहाँ पे सॉन्गलैंड कहता है ठीक है, और हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग जो था ना वो विंग के पास जियांग चंग आ जाता है। जियांग चंग कहते हैं बोल विंग, तो समझौता करने की रेडी कहता हाँ मेरा ठेंगा, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। और जियांग चंग कहता है जाओ तुम किसी काम की नहीं, निकलो। जियांग चंग विंग को देखते ठीक है देख लेना, अगर तेरा मन बदल जाए तो ठीक है, वरना रह यहीं पे जेल में। वैसे भी जेल के मच्छर तेरा अच्छे से खून चूसेंगे और मस्त कड़क वाली रोटी मिलेगी एंड मस्त पिटाई होगी, तो मज़ा आएगा 10 लोगों के साथ। सेंट्रल जेल लेके जाएंगे ना तब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा तुझे। विंग कहता है हाँ जियांग चंग डराना बंद करा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जियांग चंग कहता है हाँ देख लेना। विंग कहता है मैंने टीवी में देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जियांग चंग कहता है वो तो टीवी है, अब रियलिटी तुझे पता चलेगी, एक रात पहले गुजार के तो देख। ऐसे कहते हुए जो ना जियांग चंग वहाँ से चला जाता है। एंड सॉन्गलैंड भी कुछ वक्त के बाद बाहर आते हुए कहता है कि वांग जी को मैंने समझाया तो है, वो थोड़ा सा मान भी गया है, बट विंग का क्या हुआ है? वो कहता है विंग बिल्कुल भी नहीं माना है, रहने दो, इन दोनों का आज सड़ने देते। वो कहते हैं हाँ वही करना होगा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद हम वांग जी और विंग को देखते हैं, वो उन लोगों के लिए खाना लाया जाता है, जहाँ पे विंग उस खाने को देख रहे हो क्या ये इस तरह का खाना कौन देता है? वो कहता है कि हाँ तो तुम 5 स्टार होटल में नहीं बैठे हो जहाँ तुम्हें बहुत टेस्टी सा खाना मिलेगा। जहाँ पे वांग जी भी उस खाने को देखता है बट वो अवॉइड कर देता है, जहाँ पे विंग भी उस खाने को अवॉइड कर देता है। देन उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। उन लोगों को लेने के लिए एक छोटा सा कंबल मिलता है, बट जो मच्छर होते हैं ना वो भिनभिनाने लगते हैं, तो इसके कारण इन दोनों को रात भर नींद ही नहीं आती है। एंड अब सुबह का वक्त देखते हैं जहाँ पे विंग जस्ट खड़ा था कि हाय मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता, मुझे जेल में नहीं रहना है, मुझे बाहर निकलना है। और हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी तो नॉर्मल था, अपने फेस के ऊपर कुछ भी नहीं दिखा रहा था, उससे तो गुस्सा तो आ रहा था बट नहीं दिखा रहा था, और विंग को देखे जा रहा था। तभी इन दोनों के वकील हाथ में कॉफ़ी लेकर वहाँ पे खड़े थे, उन दोनों को देख रहे थे। और जियांग चंग कहता है अब बताओ क्या समझौता करने के लिए रेडी हो? विंग कहता है हाँ चलो मैं समझौता करने के लिए रेडी हूँ। वो कहता है कि एंड देन हमारे सॉन्गलैंड भी पूछता है, तो सॉन्गलैंड भी कहता है कि हाँ रेडी है। देन वांग जी ऐसे कहता है, जिसके बाद अब विंग एंड वांग जी दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं। हाँ दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं, इन दोनों के वकील बाहर है खड़े हैं, एंड इन दोनों के सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ है, फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई है। वो दोनों बस देख रहे हैं एक दूसरे को। तभी विंग बस कहता है कि हाँ तुम समझौता करना चाहते हो इसलिए मैं मान चुका हूँ समझौता करने के लिए, वरना तो मैं मानता भी नहीं है। अंग्रेज कहता है सीरियसली मैं तुम्हारे साथ समझौता करना चाहता, कुछ भी बकवास, मैं भाई क्यों समझौता करूँगा तुम्हारे साथ। विंग कहता है हाँ तुम्हारे वकील ने कहा है समझौता करने के लिए, इसलिए मैं समझौता करना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ अच्छा ऐसा है क्या, मेरे को तो तुम्हारे वकील ने कहा है समझौता करने के लिए। तो विंग कहता है हाँ मुझे तो तुम जैसे गधे के इंसान के साथ समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी विंग को घूरने लगता है। तभी विंग होता है ना कि केला खाने लगता है, केला खाते वक्त होता है ना कि केला खाते वक्त कहता है कि और वैसे भी समझौते की ज़रूरत तुम्हें है मुझे नहीं, क्योंकि तुम चोर हो, अमीर इंसान चोर बन चुके हो। हाँ चोर कहीं के, ऐसे कहते विंग बोलता है। वांग जी बस उसे घूरने लगता है, उसे गुस्सा आ रहा था वांग जी को। वांग जी तुम पागल हो क्या एक बस ड्रिंक के लिए? तो विंग कहता है किसी की एहसास भी मायने रखते हैं, किसी के इमोशन भी मायने रखते हैं, पर तुम्हें क्या समझ में आएगा। हाँ ऐसे कहते विंग बस केले को खाकर वो छिलका साइड में फेंक देता है। देन उसके बाद विंग एक एप्पल को लेता है और एप्पल को खाने लगता है। वांग जी विंग को ऐसे खाते हुए देखता है। यहाँ पे वांग जी उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, बट विंग बार बार खाने को बीच में खा रहे जा रहा है। इस कारण वांग जी का ध्यान डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए वांग जी विंग की तरफ आते कहते हैं देखो सुनो, हाँ मुझे जेल से बाहर निकलना है और तुम्हें भी निकलना है ना, रात को मैंने देखा था। तो विंग कहता है हाँ तुम्हारी नज़र तो मेरे ऊपर ही होगी। तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हें देखने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसे गधे को कोई देखना ही नहीं चाहता। विंग कहता ओ तुमने तो कल मुझे घोड़ा कहा था ना, आज मैं गधा बन गया। सीरियसली एक बात पे टिके तो रहो, तुम्हारी बातें तो हर बार चेंज हो जाती है। लान वांग जी, जहाँ पे वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है यू सच में तुम्हारा जैसा डम ऐस मैंने कभी देखा ही नहीं। तो विंग कहता ओह सच में? हाँ मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा तुम तो देखते होंगे क्योंकि तुम्हारी तरफ तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं ना। ऐसे कहते विंग जस्ट वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी बस विंग की तरफ जल्दी बढ़ने लगता है। तो विंग के साइड में जो विंग ने जो छिलटे फेंके हुए थे ना, मतलब केले के छिलके, तो उसके ऊपर वांग जी का पैर फिसलता है, जहाँ पे
विंग जो एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था ना, जहाँ पे वांग जी सीधा विंग के ऊपर गिरता है, जिसके बाद चेयर ज़मीन पर, जहाँ पे विंग उस चेयर के ऊपर और वांग जी विंग के ऊपर, वो भी अजीब सी पोजीशन में, जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स के बिल्कुल, जो होता है ना कि विंग का जो मोल था ना, उस मोल के पास वांग जी के लिप्स थे। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, जहाँ पे विंग के हाथ का जो एप्पल था ना, वो गिर चुका था पूरी तरह से, एंड विंग एंड वांग जी इस तरह से गिरे हुए थे, जहाँ पे वांग जी बस विंग की तरफ देख रहा था। कहे तो हमारा विंग भी वांग जी को ही देख रहा था कि ये क्या हो गया। बट विंग सडनली वांग जी को धक्का देती, यू परवट, अब तुमने तो मुझे हैरेस करना भी ट्राई कर लिया, और मैं तो इसके खिलाफ भी तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। वांग जी था व्हाट, ये मैं फिसल गया। विंग था हाँ हाँ, फिसलने का बहाना मत बनाओ, हाँ मुझ जैसा इंसान कभी तुमने देखा नहीं होगा, इसलिए तुम फिसलने का बहाना बना रहे हो, सब समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, तुम ठरकी हो, एक नंबर के ठरकी गई के। ऐसे कहते विंग था मैं तो तुम्हारे खिलाफ अब ठरकी वाला भी केस करूंगा, रुको रुको। ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। तभी सॉन्गलैंड एंड हमारे जियांग चंग अंदर थे। क्या चल रहा है, हाँ तुम लोगों का सॉल्व होने की बजाय बिगड़ थे। विंग कहता है ये मुझे हैरेस कर रहा है, ये मेरे साथ बहुत कुछ करना चाहता है। वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ क्या ही करूँगा, तुम्हारे अंदर है ही क्या। विंग कहता है तुमने देखा ही क्या है, हाँ जब तुम देखोगे ना तुम्हें सब नजर आएगा, समझे मेरे पास बहुत कुछ है। वांग जी कहता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तभी जियांग चंग कहता है हद है, इन दोनों का झगड़ा होने से, हाँ झगड़ा तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। हाँ एक काम करते एक ही सेल में डालने के लिए कह देते पुलिस ऑफिसर को, क्या कहते हो। सॉन्ग लड़के था कि हाँ, और विंग एंड वांग जी वहाँ पे लड़ते जा रहे थे एक दूसरे के साथ, उनको गुस्सा आ रहा था एक दूसरे मतलब एक दूसरे के ऊपर। विंग बस बोल रहा था कि पुलिस इसके ऊपर एक और केस डालो, इसने मुझे टच करने की कोशिश की, इसने मुझे किस किया, ऐसे विंग बोले जा रहा था। वांग जी कहता हाँ मैं तुम जैसे इंसान को काहे करूँगा कुछ भी, मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। विंग कहता है नहीं तुम ज़्यादा ही कर रहे हो। विंग ऐसे बोलने लगता है, जहाँ पे जियांग चंग एंड सॉन्गलैंड देखता है और कहता है कि सर प्लीज़ इन दोनों के एक ही सेल में डाल सकते हो। तो कहते हैं हम दोनों को ये रात में सोने भी देंगे क्या। तो कहते हैं सर आप जानते हो आपकी 24 घंटे ड्यूटी होती है, आप सो नहीं सकते हो। वो कहता है हाँ सही कहा। फिर उसके बाद वांग जी और विंग को एक ही सेल में डाल रहे थे। विंग कहते हैं ये क्या हो रहा है, इस कमीने को मेरे सेल में क्यों डाल रहे हो। वो कहता है सर हमारे पास ज़्यादा सेल अवेलेबल नहीं है एंड एक ही सेल में आपको रहना होगा। विंग कहता नहीं मैं इस गधे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। वांग जी भी कहता कि मैं भी इस पागल इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, इसके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं नहीं रहूँगा। वो दोनों एक दूसरे को ही सुनाना स्टार्ट करते, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहते कि हाँ देखो मैंने कहा था ना। तो सॉन्गलैंड कहते हाँ कुछ वक्त की बात है, शायद उसके बाद वो नॉर्मल हो जाए, है ना। वो कहता कि हाँ सही कहा, वैसे हम दोनों की सोच ज़्यादा ही मिलती है ना। तो जियांग चा कहता है हाँ शायद से, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक गधा है, मेरे पास भी एक गधा है। वो कहता कि हाँ ये बात तो तुमने सही कही है, दोनों के दोनों ही गधे लगते हैं एक नंबर के पूरी तरह से, है ना। वो कहते कि सही कहा, हमने दो गधे को पाल के रखा है और वो भी इतने ज़्यादा अजीब, बहुत ज़्यादा अजीब, है ना। ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद अभी हम वांग जी और विंग को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों के दोनों पूरे वक्त से वहाँ पे जो थे ना एक दूसरे को घूरे जा रहे। अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा, इसलिए घूरेंगे ही, यही तो काम बचा था उन दोनों के पास, बस इसलिए घूरे जा रहे थे। तभी वांग जी कहता है हाँ, एक काम करते हैं हम बाहर जाकर लड़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए केस वापस ले लेते हैं। विंग कहता है मुझे बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं बाहर जाकर करूँगा अभी क्या, हाँ वैसे भी तुम जैसे लोगों से मेरा पंगा होता ही रहता है। वो कहता कि अच्छा मतलब ये तुम्हारा खानदानी पेशा है। विंग कहता है खानदानी पेशा, हाँ हाँ समझ लो तुम वही। ऐसे विंग कहता है। वांग जी बस उसे घूरने लगता है। विंग कहता है क्या घूर के क्या होने वाला है, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, हाँ। वांग जी कहता है हाँ पता नहीं किस मनुष्य का मुंह देखकर मैंने सुबह हुई थी। तो विंग कहता है कि अरे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का ही मुंह देखा था इसलिए तो ऐसा हुआ। वांग जी कहता तुम्हें कैसे पता। विंग कहता तुम्हारी आंखें देखने के बाद पता ही चलता है कि तुम जैसे लोग बस अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे घूमते रहते हो। हाँ अपनी गर्लफ्रेंड बड़े आए थे प्रपोज करने के लिए, चोर कही के। तो वांग जी कहता हाँ मैंने तो चोरी की है और तुमने क्या किया। तो विंग कहता मैंने बदला लिया है। तो वांग जी कहता हाँ इस तरह का कौन बदला लेता है, हाँ। विंग कहता मैं इकलौता इंसान हूँ जो इस तरह का बदला ले सकता है, क्योंकि किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो इस तरह का बदला ले सके, और मैं सबसे बदला लेता हूँ, समझे। तो वांग जी कहता हाँ रहने दो। विंग कहता हाँ तुम्हारे लिए तो ये बात ऐसी ही होगी हवा में फेंकनी जैसी, बट मेरे लिए ये हवा जैसी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझे। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता कि हद हो गई, सच में तुम जैसा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो वांग जी कहता कि हाँ देखोगे भी नहीं। ऐसे वो कहता है। वो दोनों एक दूसरे को फिर से बोलना स्टार्ट कर चुके थे, बट खाना लाया जाता है, जहाँ पे वांग जी और विंग देखते हैं, जहाँ पे विंग ने तो 2 दिन केले भी खा लिए थे, बट विंग को भूख नहीं थी थोड़ी बहुत, समझ सकते विंग कंट्रोल कर लेगा, बट वांग जी उसको तो भूख लगी थी ना। तो वांग जी बस देखने लगता और कहता हाँ इस तरह का खाना मैं कैसे खाऊंगा, कैसे, तुम समझ पा रहे हो। विंग कहता क्या समझना है, हाँ मेरा तो पेट भरा हुआ है। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और चुपचाप से अपने जो बिस्तर पे जाकर लेट जाता है।
वांग जी उस खाने को देखते और वांग जी भी खुद भी बिस्तर पे जाकर लेट चुका था। फिर धीरे से रात गुजरती अंदर मच्छरों का काटना स्टार्ट हो चुका था। वांग जी और विंग को, और एक ही कंबल होने के कारण विंग ने उस कंबल को हासिल कर लिया था। अब वांग जी के पास कंबल नहीं था। वांग जी विंग को देखता है कंबल सोते हुए, तो इसलिए वांग जी विंग के पास चला जाता है और विंग के साथ होता है ना कंबल शेयरिंग करने लगता है। जहाँ पे विंग नींद में ही होता है ना कि वांग जी की तरफ टर्न होता है और वांग जी के ऊपर अपना हाथ डाल देता है। देन इसके कारण वांग जी विंग के फेस को देखने लगता है और वांग जी विंग के फेस को देखता है जहाँ पे विंग के फेस के ऊपर उसके बाल आ रहे थे, उसकी नोज़, उसके लिप्स के नीचे प्यारा सा छोटा सा मोल। वांग जी याद करते विंग ने कहा था कि तुमने मुझे देखा ही नहीं है, जब तुम देख लोगे ना तब पता चलेगा। तो वांग जी अभी विंग को अच्छे से देखने लगता है। उसकी आंखें जो सो रही है, उसके लहराते हुए बाल, उसके पिंक लिप्स के नीचे वो मोल, सारी चीज़ें वांग जी देखता है ना। सच में वांग जी को तभी कुछ महसूस होता है अपने नीचे वाले माले में। पूरा वो हार्ड हो चुका था। वांग जी कहता व्हाट, ये क्या है। वांग जी यही कहते हुए अपने नीचे की तरफ देख रहा था जहाँ पे विंग का पैर थोड़ा सा ऊपर था उससे, और वांग जी महसूस कर सकता था विंग को देखने में। वांग जी धीरे से होता ना कि विंग के पैर के ऊपर हाथ रखता है और विंग के पैर को उठाने की कोशिश करता है, बट विंग और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तन वांग जी कहता है अब छोड़ भी दो मुझे, क्या तुम मेरा गला दबाना चाहते हो। वांग जी यही कहता है तन, बट हमारा विंग तो भाई नींद में था। नींद के आगोश में रहने के बाद विंग को कहा है कुछ पता चलेगा, और विंग तो वांग जी से अच्छे से चिपक जाता है। फिर दोनों ऐसे चिपका चिपकी करके पूरी वो रात फिर से गुजारते थे उसी जेल में। सुबह के वक्त देखते हैं जहाँ पे विंग की आंखें खुलती हैं, तब विंग को वांग जी नजर। विंग कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ वांग जी बस उसे देखते हैं। हाँ आखिरकार तुम उठ गए, तुम्हारे कदमों के तले तो मैं दब ही जाता। तो विंग कहता हाँ क्या मतलब है तुम्हारा, तुम यहाँ पे आए हो, किस लिए आए हो, हाँ बताओ मुझे। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि हाँ छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, ऐसे कहता है। देन वो विंग को इग्नोर करने लगता है। एंड देन पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं केस लेने के लिए रेडी हूँ, वापस लेने के लिए। विंग कहता ओ डर गए हो लगता है। हाँ लगा ही था, एक रात में ही तुम्हारी नींद उड़ गई होगी मेरे साथ सोने के बाद। वांग जी कहता हाँ हो गया ऐसा। तो विंग कहता ग्रेट, ले लो वापस, मज़ा आएगा मुझे भी। तो वांग जी कहता हाँ और तुम्हें भी लेना होगा। विंग कहता किसने कहा कि मैं ले रहा हूँ। तो वांग जी कहता क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ तुम नहीं लोगे। तो विंग कहता मैं क्यों लूँ भला, मैंने कौन सी गलती की है। वांग जी कहता हम दोनों केस वापस लेंगे। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी तो मैं तुम्हें तो। विंग कहता हाँ बताओ क्या करोगे। हाँ वांग जी उसे घूरने लगता है बहुत ज़्यादा। वांग जी गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, बट क्या ही कर सकता है वांग जी, विंग के ऊपर कितना ही गुस्सा उतारेगा। ज़्यादा गुस्सा भी तो नहीं उतार सकता है, अगर ज़्यादा गुस्सा उतारेगा तो विंग को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए वांग जी चुपचाप से शांतिपूर्वक वहाँ पे बस अभी विंग को बस देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग वॉशरूम में खड़ा था और अपने उस टाइम को इंजॉय कर रहा था। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था ऐसे घूर घूर के। सीरियसली हाँ तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो, खराब, वो भी मेरे सामने, और वो भी गाना भी गा रहे हो। हाँ तुम्हें तो सबक सिखाना होगा विभूषण, ऐसे करते वांग जी बस सोचे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी वहाँ पे आता था क्या तुम्हारा हुआ नहीं है, कितना वक्त लगाओगे। हाँ तो विंग था प्रेशर का टाइम है, तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादा वक्त लगना चाहिए। तो वांग जी तुम तो ये बस यहाँ पे पानी उड़ाने का काम कर रहे हो और कुछ भी तो नहीं कर रहे हो। तो विंग था तुम्हें क्या पता है मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो हाँ तुम क्या देख रहे हो मुझे, बेशरम कहीं के, मैंने इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर वो ना सच में तुम्हारे ऊपर फिर से केस कर दूंगा। तो वांग जी तुम्हारे पास तो वही काम है ना केस करने के, मुझे बाहर जाना है। तो विंग कहता तो जाओ, किसने मना किया है। तो वांग जी कहता है तुम केस वापस लोगे तभी तो होगा ना। विंग कहता मैं तो नहीं लेने वाला। तो वांग जी तो मैं भी नहीं लूँगा। तो विंग कहता ग्रेट। जहाँ पे ये दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे और इन दोनों के वकील बाहर खड़े थे और अपने हाथों में होता है ना, उनके हाथों में अभी एक डोनट था और दोनों डोनट खाते हुए कह रहे थे कि कब तक इन दोनों का ऐसा ही चलता रहेगा, एक केस लेने के लिए रेडी है तो दूसरा नहीं रेडी है। मतलब क्या चल रहा है सच में, ये दोनों जब तक एक दूसरे से केस वापस नहीं लेंगे तब तक तो ये निकल नहीं पाएंगे। हाँ कुछ भी हो जाए, वैसे तो हम दोनों को तमाशा ही देखना है, कभी ना कभी तो ये दोनों समझ जाएंगे, है ना। वो दोनों ऐसे कहते हुए जस्ट बाहर चले जाते हैं और कहते हैं कि आज का दिन भी ऐसा ही चला गया, चलो मज़ा आ रहा है वैसे भी इन दोनों की लड़ाई देखकर, है। वो कहता कि हाँ बस इतना है कि थोड़ा सर को ना पता चल जाए। वो कहता कि क्या मतलब है। वो कहता कि इनके अंकल है ना, मतलब हमारा सॉन्गलैंड कहता कि अंकल है ना बहुत ख़तरनाक है, इसलिए अंकल को ना पता चल जाए। तो वो कहता कि हाँ और विंग के डैड उनको तो पता ही है, बट उनके डैड चाहते हैं कि विंग को सज़ा मिले, इसके कारण ये सज़ा मिले। वो कहता क्या अपने बच्चे को कौन सज़ा देता है। वो कहता कि अरे उनके डैड ऐसे ही है, वो जब उनको ज़्यादा ही चिंता होगी तब आएंगे, तब तक तो वो नहीं आने वाले, तब तक मुझे ही विंग का ध्यान रखना है। वो कहता है ओह अच्छा। वांग जी और विंग को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे चुपचाप से, जहाँ पे विंग वांग जी को देखते क्या क्यों घूरे जा रहे हो। वांग जी कहता तुम भी तो घूर रहे हो ना। तो विंग कहता हाँ मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ गंदी हरकत ना करो। वांग जी कहता हाँ मैं तो गंदी हरकतें करता रहता हूँ, देख लेना तो पता ना तुम्हें ना पता हो कि तुम्हारे कपड़े उतर जाए।
विंग कहता है हाँ लगता तो यही है कि तुम मेरे कपड़े उतारने के पीछे पड़े हुए हो करके। ठीक है मुझे ध्यान देना होगा, थैंक यू बताने के लिए। वांग जी बहुत गुस्सा हो जाता है विंग की तरफ देखकर। सीरियसली तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ? विंग कहता है चेहरे पे किसी के लिए लिखा नहीं होता कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, तो समझे, ऐसे कहता है। जिस कारण वांग जी उसे घूरने लगता है। वांग जी ठीक है रुको मैं भी बताता हूँ, ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है, मतलब विंग के पास आ जाता है। विंग कहता है क्या? तो वांग जी होता है ना कि विंग के मुंह पे हाथ रख देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? हाँ तो वांग जी कहता है बता रहा हूँ मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं। तो विंग कहता है व्हाट? और वांग जी विंग के मुंह पे हाथ रख देता है। विंग को थोड़ा सा होता है ना कोने में लेकर चला जाता है, जिससे वो उस लाइटिंग से दूर हो जाए, अंधेरे की तरफ होता है ना उसको लेकर चला जाता है। एंड वांग जी विंग को कोने की तरफ लेके जाने के बाद होता है विंग के कान के पास विस्पर करते कहता है देखो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग के कान को जोर से बाइट कर देता है, जहाँ पे विंग चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि विंग के फेस के ऊपर मतलब हाथ रखा हुआ था मुंह के ऊपर, इस कारण विंग चिल्ला नहीं सकता था। वांग जी विंग के नेक पे किसेस करता है, किसेस करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है तो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ऐसे कहते विंग की आंखों में देखते हुए बोलता है जहाँ पे विंग ऐसे वो कर रहा था। वांग जी विंग के मुंह पे हाथ रख देते जिससे विंग चिल्ला ना सके। वांग जी कहते अभी पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं हूँ कैसा। तो अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारा बहुत कुछ सुन चुका हूँ, अब तो तुम्हें बताऊंगा। हाँ जो मैं करता भी नहीं हूँ उसका इल्ज़ाम लगाते हूँ, अब तो मैं तुम्हें बता के रहूँगा। ऐसे कहते हुए हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को कोने में पकड़े हुए सीधा विंग के पैंट के अंदर हाथ डाल देता है, जिसके बाद विंग के लोअर पार्ट को वो रफ करना स्टार्ट कर चुका। विंग वांग जी के हाथ को रोके हुए था, ऐसे वो करे जा रहा था, बट वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एंड जब विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है ना, तब वांग जी जो रुक जाता है। रुक जाने के बाद विंग के लोअर पार्ट के ऊपर डायरेक्टली उंगली रख देता है, जिसके कारण विंग रिलीज़ नहीं हो पाता। तो वो विंग जो है ना ऐसे वो करे जा रहा था, बट हमारा वांग जी उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता और कहता है कि हाँ जैसे तुमने कहा था मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पता है अभी तक तुम्हें लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम बार बार इल्ज़ाम लगाते जा रहे हो। अब जो भी इल्ज़ाम लगाओगे ना वो मैं बुक करके दिखाऊंगा। ऐसे कहते वांग जी बस छोड़ देता है। देन वहाँ से सीधा जो वहाँ पे बेसमेंट एरिया था वहाँ पे जाकर अपने हाथ को धोकर बस जगह पर जाकर बैठ जाता। विंग गहरी गहरी सांसें लेते जस्ट नीचे बैठ चुका था। उसे बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग को गुस्सा भी आ रहा था। विंग वांग जी को तुम, वांग जी कहता क्या कुछ हुआ है क्या? हाँ और फिर से लड़ाई करना चाहते हो? विंग कहता तुम बहुत बुरे हो। वांग जी कहता थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट के लिए, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं बहुत बुरा हूँ, वैसे भी अच्छे बनने का मुझे शौक नहीं है। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता हो चुका होगा मुझे घूर कर, तो जाओ अपने कमरे में जाकर अपने जगह पर जाकर आराम करो। विंग उसे घूर रहा था, विंग को गुस्सा आ रहा था। आज से पहले विंग के साथ ये हरकत किसी ने नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए विंग अपनी गर्दन को दूसरी तरफ ही कर लेता है। वांग जी ऐसे ही बैठा रहता है और वांग जी कहता है हाँ इसके आगे कोई कुछ बोल भी सकता है बेटा? ऐसे कहते वांग जी बस अपने हाथ को देखने लगता है और वांग जी अपने मन में ही कह रहा था कि भाई उसने ऐसा क्यों ही किया। विंग फालतू की बातें तो बोलता रहता है ना, बस सहना ही तो था ना। वांग जी यही सोचते हुए विंग को देता, तभी वांग जी का ध्यान जाता है विंग के बैक की तरफ, जहाँ पे विंग के बट की तरफ ध्यान जाता है, जहाँ पे विंग सोया हुआ था। वांग जी विंग के बैग को देखने के बाद होता है ना उसे अजीब लगता है और वांग जी को रात की बात याद आती है, जहाँ पे विंग कैसे उसको चिपक कर सोया था ना, चिपक कर सोने के बाद जहाँ पे वांग जी कैसे वेकअप हो चुका था। वांग जी को वो चीज़ याद आती है ना, तैसे वैसे ही वो फिर से वेकअप हो जाता है और विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग मन में सोच रहा था कि हाँ विंग यही सही रहेगा, तू यहाँ से बाहर निकल जाए, बाद में पता चले कि तेरा चीर हरण हो चुका है और तब तू बाहर निकलेगा तो क्या फ़ायदा होगा। ऐसे कहते विंग बोले जा रहा था। तभी विंग को कुछ एहसास होता है कोई तो उसके पीछे है, तो विंग टर्न होता है, बट सडनली उसे नजर आता है वांग जी विंग के साथ विंग के पास ही लेट रहा था। विंग कहता ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ तुम यहाँ क्यों लेट रहे हो? तो वांग जी कहता मेरी मर्जी। क्यों? ये क्या तुम्हारे जेल तुमने पूरा खरीद कर रखा है? विंग कहता तो इतनी सारी जगह तो है ना, तो मेरी जगह पे आने की क्या ज़रूरत है? वांग जी कहता है इट इज़ माई चॉइस ओके। विंग कहता हटो मेरे दूर से हटो। पुलिस सर सुनिए, ये इंसान मुझसे चिपके जा रहा है। तो पुलिस वाले तो इन दोनों के ऊपर पहली बात तो ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये दोनों जस्ट लड़ाई करते रहते और सबका दिमाग ख़राब करते रहते, इसके कारण इन दोनों को इग्नोर कर देते। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ कोई नहीं सुनने वाला, ऐसे कहते वांग जी विंग को हक करता है। विंग कहता ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता क्या कर रहा हूँ मतलब, इस कंबल के अंदर मैं भी आने की कोशिश कर रहा हूँ। विंग कहता तो ये लो तुम्हें ज़रूरत है तो वांग जी कहता तुम ठंड से मर ना जाओ। तो विंग कहता मैं नहीं मरने वाला, ये लो ऐसे कहते, जिस कारण वांग जी कहता ठीक है। वांग जी ले लेता है और दूसरी जगह पर जाकर लेट जाता है और विंग सोने की कोशिश करता है, बट नहीं, रात के टाइम में मच्छर और ठंडी हवाएं विंग को ऑफकोर्स उस कंबल की याद दिलाते हैं और विंग जिस वांग जी को देखता है और विंग कहता है हाँ ज़रूरत तो नहीं थी बट मुझे जाना ही होगा तुम्हारे पास। ऐसे कहते विंग खिसकते हुए हमारे वांग जी के कंबल में घुस जाता है और वांग जी को जब एहसास होता है कि विंग आ चुका है करके, तो वांग जी अब क्यों आए हो?
तो विंग कहता मुझे भी नींद आती है और तुमने मेरा कंबल लिया है, समझे ना, तुम अपना कंबल लेकर नहीं आए थे। तो वांग जी तुम्हें यहाँ से मिला है, यहाँ पे तुम भी लेकर नहीं आए थे। विंग कहता क्यों? वांग जी कहता हाँ शट अप। ऐसे कहते वांग जी विंग को देखते कहता हाँ ठीक है सो जाओ। ऐसे कहते वांग जी विंग को हक करते, विंग ये क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता अरे एक साथ कंबल में रहना है तो एक दूसरे से चिपक कर रहना होगा ना, वही काम कर रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग को चिपकने लगता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ ठीक है। ऐसे कहते विंग बस लंबी सांस लेता है, देन विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी विंग को धीरे धीरे हमारी वांग जी की जो ब्रीथिंग थी ना वो अपनी नेक पे फील होने लगती है। विंग जो अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है क्योंकि विंग को एक अजीब सा जज्बात इस वक्त पे महसूस हो रहा था। वांग जी जब उसके नेक पे अपनी ब्रीथिंग को छोड़ रहा था, वांग जी तो अनजाने में कर रहा था क्योंकि वो सो रहा था। बस वांग जी ने जानबूझ के विंग के कमर के ऊपर अपने हाथ रखे हुए थे बस, जहाँ पे विंग बस टर्न हो जाता है। जहाँ पे वांग जी जब विंग टर्न होता है ना तो वांग जी को समझ में नहीं आता, तो इन दोनों के फेस एक दूसरे के सामने थे। जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों की आंखें ओपन थी, जहाँ पे विंग का ध्यान तो हमारे वांग जी के लिप्स की तरफ ही था, जहाँ पे उसे नज़र आ रहे थे बार बार। जहाँ पे विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है जिससे उसे नज़र ना आए, बट विंग जैसे ही आंखें ओपन करता तो विंग को नज़र आता है कि वो दोनों बहुत करीब है, एक दूसरे के बहुत करीब है। विंग मन में कहता है कि हाँ उसके लिप्स मेरे सामने क्यों है, हाँ मुझे इंटरेस्ट क्यों हो रहा है उसे किस करने का, नहीं नहीं मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी तरफ हम हमारे वांग जी को देखते हैं, वांग जी भी बार बार हमारे विंग के लिप्स की तरफ भी देख रहा है। तो विंग जो इधर से उधर हिले जा रहा है और वांग जी का हैंड भी हिले जा रहा है। तो सडनली वांग जी का हाथ विंग के बम्प के ऊपर आ चुका था। विंग ने ये महसूस ही नहीं किया था बट वांग जी ने महसूस कर लिया था एंड विंग के लिप्स की तरफ ध्यान था, इसलिए वांग जी खुद ही झुकता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण विंग एक पल के लिए होता है ना कि वो शॉक पोजीशन में चला जाता है एंड वांग जी का हाथ विंग के बैक के ऊपर ऐसे घूमने लगता है। जहाँ पे विंग जो था ना उसे समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, बट जो भी चल रहा है पता नहीं उस टाइम पे विंग को क्या महसूस होता है क्या नहीं, वो भी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी और विंग उस वक्त पे किस करना स्टार्ट कर चुके थे। देन किस करते वक्त हमारे वांग जी का हैंड जो था ना विंग के बॉडी के ऊपर स्लाइडली घूमे जा रहा था। अंधेरी रात, धीमे से जज्बात और डिमडिमाती हुई लाइट, उस लाइट के अंदर इन दोनों के प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे वांग जी विंग के बैक के ऊपर अपने हाथ को फिराते जा रहा था। धीरे धीरे इसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के ऊपर आता है और विंग के ऊपर आने के बाद होता है ना कि विंग के शर्ट की बटन्स को ओपन करने लगता है, जहाँ पे विंग बस देखते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, रुक जाओ। वांग जी बस उसे देखता है और वांग जी खुद को देखता है जहाँ पे विंग के ऊपर था और विंग के शर्ट की बटन्स को ओपन करे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी बस उठकर बैठ जाता है एंड वांग जी बस अपने बालों को खींच मैं क्या कर रहा था। विंग कहता है अब वो मैं गलती समझकर भूल जाऊंगा। तो वांग जी बस कुछ बोलता ही नहीं और वांग जी एक कोने में जाकर बैठ जाता है और विंग भी एक कोने में बैठ चुका था। जो बिस्तर था, जिस बिस्तर के लिए अभी लड़ रहे थे ऊपर कंबल लेने के लिए, वो कंबल बीच में ही पड़ा हुआ था। बस सुबह होने के साथ साथ वो दोनों के दोनों बस अपने केस लेने के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेड कर चुके थे। जहाँ पे विंग होता है वो कल रात की बात को सोच रहा है, यहाँ तक कि वांग जी भी कल रात को अगर विंग होश में नहीं होता तो क्या हो जाता, वांग जी यही सोच रहा था। देन उनके वकील मतलब शुयांग एंड हमारा जियांग चंग वो दोनों बस खुश थे। देखो उन लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ा और वो दोनों बाहर थे, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हुए वांग जी और विंग दोनों अपने अपनी कार में जाकर बैठ चुके थे पूरी तरह से। और जियांग चंग एंड सॉन्ग लैन कहता कि आपके साथ काम करके अच्छा लगा। वो दोनों ऐसे कहते हुए जस्ट अपने कार में आ चुके थे। विंग जिसका था कार चलाओ, जियांग कहता अरे यार मैं तुम्हारे लिए टोफू लाया था, तुम खाओगे नहीं? विंग कहता तुम ही अपने मुँह में ठूस लो। जियांग जी कहता हाँ क्या हो गया, मज़ा आया ना तुम्हें वहाँ पे जेल में रहकर? विंग कहता बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। ऐसे कहते हुए विंग कहता कि चलो जल्दी घर, ऐसे कहते देन उसके बाद विंग घर की तरफ निकल चुका था। अभी वांग जी को देखते हैं जहाँ पे हमारे सॉन्ग लैन कहता क्या हो गया? वांग जी कहता कुछ नहीं घर चलते हैं। वो कहता कि हाँ घर ही जाएंगे, वैसे भी कहाँ जाएंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वहाँ पे शॉपिंग करने में बिजी थी, तुमसे तो एक बार भी देखने के लिए नहीं आई। वांग जी कहता छोड़ो चलो घर चलते हैं। देन उसके बाद वांग जी घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वांग जी अभी फ़िलहाल शावर ले रहा था। शावर लेते वक्त उसका ध्यान अपने लिप्स की तरफ जाता है और लिप्स की तरफ एंड अपने हाथ की तरफ, जहाँ पे विंग के बॉडी के ऊपर कैसे स्लाइडली उसका हाथ घूम रहा था। वांग जी को जैसे ही चीज़ें याद आती है ना, वांग जी बस होता है ना अपनी गहरी सी ब्रीथिंग लेता है। वो बस कुछ पलों के लिए था, बस कुछ पलों के लिए वांग जी तू बहक गया था और कुछ भी नहीं, तू बस बहक गया था। ऐसे करते वांग जी खुद से ही बोले जा रहा था। अब दूसरा हम विंग को देखते हैं। विंग अपने कमरे में आने पर अपने कपड़ों को फेंक देता है। कपड़ों को फेंकने के बाद हमारा विंग जो था बाथटब के अंदर बैठा हुआ था, जहाँ पे बाथटब के अंदर अपने आप को क्लीन करते हुए विंग बस सोच रहा था हाँ ये मैं बैग कैसे सकता हूँ, मैं तो ऐसा कभी किया नहीं, मैं कभी भी इन सारी चीज़ों में पढ़ा ही नहीं हूँ। हाँ तो ऐसा कैसे हो सकता है भरा, ऐसा नहीं विंग तुम पागल हो क्या, छोड़ो बस
आज के बाद तो कभी उसे देखेगा नहीं और कभी उससे मिलेगा भी नहीं, तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। ऐसे करते विंग एंड वांगजी दोनों एक दूसरे को ये चीज़ों के लिए मना रहे थे, बस मना रहे थे। ऐसे करते 3 दिन बीत जाते। 3 दिनों के बाद देखते जहाँ पे विंग अपने बालों की पोनी टेल बना रहा था, हाफ पोनी टेल बना रहा था, और एक जो है ना कोट पहना हुआ था जो बैक से पूरी तरह से ओपन था और वहाँ पे बैक के ऊपर चेन्स लगी हुई थी। एंड विंग अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग बना चुका था क्योंकि विंग अपने डैड के साथ आज पार्टी में जा रहा था। जहाँ पे विंग रेडी होने के बाद नीचे आता है, डैड मैं रेडी हूँ। तभी यान ली आते कहता, ओह तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, हाँ लगता है कि आज कितने लोगों को मारने का इरादा है। विंग कहता, शीजे ऐसा कुछ भी नहीं, आप चिंता मत करिए, वैसे भी कोई मरने वाला नहीं है मुझे देखने के बाद। बोलता हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी बहुत प्यारे लग रहे हो। विंग कहता थैंक यू शीजे, आप भी चल दिए तो। वो कहते नहीं विंग मैं नहीं चल सकती हूँ ना, तुम जानती हो मॉम। विंग कहता हाँ। तभी विंग अपने डैड चले तो उसके डैड कहता हाँ हाँ बेबी चलो। देन उसके बाद विंग के डैड जिस कार के अंदर थे, देन उसके बाद ये लोग पार्टी में आ चुके थे। जहाँ पे विंग कहता डैड आपने बताया नहीं कि इतनी बड़ी पार्टी आखिरकार है किसकी, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, आखिरकार क्या रीज़न है। वो कहता कि कुछ नहीं, बस हम मेरे पुराने दोस्तों से तुम्हें मिलाना था। वैसे भी बहुत बार वो लोग बोलते हैं कि तुम अपने बच्चे को नहीं दिखाते हो, अपने बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है, तो मैंने सोचा इस बार ही दिखा दूँ, इसी बहाने तुम्हारे लिए बहुत सारे रिश्ते आ जाएंगे। विंग कहता डैड सीरियसली मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं। वो कहता विंग उम्र होती जा रही है भाई, तुम 20 साल की हो चुकी। विंग कहता ऑनली फॉर 20 साल डैड, मुझे 25 साल का तो होने दीजिए। उसका डैड कहता तब तक मैं जीता हूँ या नहीं, मैं मर गया तो। विंग कहता शट अप डैड, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो बना। हाँ वो कहता विंग वक्त बताकर नहीं आता है, कौन कब चला जाए किसी को पता नहीं होता, इसलिए मैं मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जाऊँ, इसलिए कोई ना कोई होना चाहिए ना। विंग कहता हाँ तो आप चाहते मुझे इसी उम्र में मिल जाए, मैं 25 साल का हो जाऊँगा तब ढूंढ लूँगा ना। उसका डैड चुप रहो तुम चलो। विंग अंदर सच में डैड आप बहुत बुरे हो। उसके डैड कहते हैं हाँ वो तो हूँ। विंग एंड विंग के डैड अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद विंग के डैड से उसके दोस्त मिलने के लिए आते विंग के डैड के, और विंग के से मिलाते हैं। जहाँ पे विंग हेलो अंकल आप अंकल कैसे हो, विंग ऐसे बोल रहा था। एंड देन वो लोग बातें कर रहे थे, विंग भी ऑफ कोर्स वो बातें करे जा रहा था। बट तब भी वहाँ पे मेन गेस्ट जो इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किए गए थे उनकी एंट्री होती है। एक बूढ़ा सा इंसान था जो अपने हाथ में जो लकड़ी थी ना वो लेकर आ चुका था। आने के बाद लेडीज़ एंड जेंटलमैन वेलकम टू प्लान पार्टी। आप सबका बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद कि आप सब लोग हमारे पार्टी में इस खुशी के पल में यहाँ पे हो। आज हमारी कंपनी को 1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है और ये हमारी कंपनी को हमने 1 मंथ में इस 1 मिलियन के प्रॉफिट को कमाया। इसके कारण हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए हमने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप सभी लोग हमारे करीबी लोग होने के कारण इस पार्टी में आपको सम्मानित किया गया है। एंड ऐसे करके कुरैन बहुत सारी बातें बोलता है। देन उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है इंजॉय करिए। देन उसके बाद वो हमारे वी चांस ओह वी चांस से तुम आ गए आखिर घर। वी चांस कहता है हेलो हाँ कुरैन सच में तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, थैंक यू मुझे बुलाने की। कुरैन कहता अरे ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा, हाँ बहुत वक्त हो चुका था, अच्छा हुआ कि हम दोनों का सडनली कांटेक्ट हो गया। वो कहते हैं तभी वो कहते कि देखो ये मेरा बेटा विंग कहता है ओह हेलो अंकल। वो कुरैन कहता है ओह हेलो, और वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। हाँ विंग को देखे जा रहे थे। तभी वहाँ पे वो लड़की की एंट्री होती है। कहता है अंकल सुनिए ना वो क्यों नहीं आया है। तभी विंग उस लड़की को देखता है और विंग कहता है ये। तभी वो कहता है कि क्या वांगजी नहीं आ रहा है। वो कहता है कि हाँ वांगजी नहीं आ रहा है अंकल। तब विंग वांगजी का नाम सुनने के बाद वो बस शॉक, क्या वांगजी यहाँ क्यों क्या। तभी शीचैन वहाँ पे आता होता ओह हेलो अंकल, और शीचैन अपने पार्टनर को इससे मिलवाते हैं। और शीचैन कहता है कि अंकल इनसे मिलिए, ये याओ है मेरा, आप तो जानते हो ना जो हमारे फेमियान जैसे उसे देखते हैं। फेमियान बोले सॉरी फेमियान नहीं गाइस, हमारे कुरैन जस्ट याओ को देख। हाँ याओ मैं जानता हूँ, कैसे हो तुम दोनों। कहते कि हाँ हम दोनों ठीक है। तभी वो कहते कि अंकल सुनिए ना। तो वो कहते हैं ठीक है मैं करता हूँ वांगजी को कॉल। एंड देन वांगजी को कॉल किया जाता है जहाँ पे विंग बस देख रहा था। विंग कहता डैड मैं यहाँ से खिसक सकता हूँ। उसका डैड कहता बिल्कुल भी नहीं, हाँ अभी तो बहुत सारे लोगों से मिलाना है, चलो ऐसे कहते हुए जो वो एक्सक्यूज़ करके सबसे मिलाने के लिए जा चुके थे। अब वांगजी को देखते, वांगजी को कुरैन का कॉल आने के कारण वांगजी को रेडी होकर आना ही पड़ता है। और वांगजी उस पार्टी में आ चुका था। पार्टी में आने के बाद वांगजी की जो गर्लफ्रेंड थी उससे चिपक जाती है, बहुत ज़्यादा चेपी जा रही थी। तो वांगजी कहता है क्या तुम दूर रहना पसंद करोगे। वांगजी अब क्या ही हो गया है, हाँ जब से उस जेल से छूट कर आए हो तब से तुम मुझसे दूरियाँ ही बनाना स्टार्ट कर दिए, आखिरकार मेरी गलती क्या है वांगजी बताओगे। तो वांगजी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ स्पेस हो। तो वो कहते स्पेस होने के चक्कर में वांगजी तुम किसी और किनारे पे और मैं किसी और किनारे पे ना रहूँ। वो कहते तुम चुप रहो जाओ। वो कहते ठीक है तुमसे बात करना ही बेकार है। ऐसे कहते हो वो वहाँ से चली जाती है। वांगजी बस जाती हो कहता अंकल मैं आ गया। कुरैन कहता हाँ आ गया आखिरकार।
चलो ठीक है, पार्टी को एंजॉय करो। वांग जी कहता है अंकल मैं आ चुका तो अब मैं 5 मिनट में चला जाऊँ। कुरान क्या पागल हो गए हो, हाँ यहीं पे रहो, ऐसे कहता है। जिस कारण वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी को कुरान के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी वांग जी का ध्यान जाता है बस भीड़ में एक हंसी की तरफ, जो आवाज़ वांग जी को सुनी लग रही थी। और वांग जी उस तरह डायरेक्शन में देखता है। धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बस लोगों को क्रॉस करते हुए वहाँ पे जाकर बस खड़ा हो चुका था। सामने हमारे विंग को देखते, विंग एक लड़के से बात कर रहा था। वो लड़का कह रहा था कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई तो है जो इस पार्टी में ये सब बोरिंग चीज़ें करने से ज़्यादा है मज़ा करने में प्रेफर करता है। तो विंग कहता है ऑफकोर्स मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती, मैं तो ज़्यादा इंजॉय करना पसंद करता हूँ, बट डैड की ज़बरदस्ती कारण मुझे यहाँ पे आना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। ऐसे विंग हमारा हंसते हुए बोल रहा था। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। विंग कहता है कि चलो ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। ऐसे कहते विंग जाने लगता है एंड वांग जी भी उसके पीछे पीछे आ जाता लगता है। विंग ऐसे कहता है जिसके कारण विंग आवाज़ सुनी हुई थी बट विंग फिर भी आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है नो मुझे तुम्हें फिर से फेस नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। कितने मुश्किलों के बाद मैंने वो सारी चीज़ें भुलाई है, फिर से नहीं चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए ना विंग सोच रहा था। तभी विंग के साथ जो लड़का था वो कहता है कि विंग देखो तुमसे बात करना चाहते, ये कौन? विंग कहता और विंग टर्न होता है। वांग जी उसे देखता है, कहता है हाय। विंग जिस कहता ओके कैसे हो तुम? और तुम देखने में लगता है तुम फिट एंड फाइन हो। मैं ड्रिंक करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे लगता है तुम्हें ड्रिंक की ज़रूरत नहीं, मैं चलता हूँ। ऐसा कहते विंग बस जाने लगता है। वक्त ओ क्या 2 मिनट हम बात कर सकते हैं? विंग बस रुक जाता है। कहता बात क्या बात करनी है? बात करने के लिए कुछ है भी क्या हम दोनों के बीच में? हाँ हम दोनों दोस्त भी नहीं है। वांग जी कहता बस 2 मिनट। विंग बस उसे देखता है। तब शाओशन कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। ऐसे कहते शाओशन वहाँ से जा चुका था। विंग बस उसे देखता है क्या है, हम दोनों इतने दोस्त भी नहीं है जो हम दोनों एक दूसरे से बात करें। हाँ क्या है तुम मुझे परेशान कर रहे हो? वांग जी कहता है पता है मुझे बात करने के लिए कुछ टॉपिक होना चाहिए। विंग कहता है हाँ जो तुम्हारे पास भी नहीं हो ना ही मेरे पास है। ओके तो मैं चलता हूँ। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। क्या कर रही हूँ? हाँ। वांग जी कहता है क्या हो गया? बहुत वक्त हो चुका है ना। विंग कहता है कहाँ वक्त हुआ? हाँ 3 दिन ही तो हुए मिले हुए, वैसे भी झगड़ा किए हुए। वांग जी विंग का हाथ पकड़ते लेके जाए। विंग कहता क्या कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वांग जी विंग को कोने में लेकर आ जाता है एंड कोने में लाने की बात होता है ना, वांग जी के फेस को विंग के फेस को देखने लगता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ पागल हो गए हो क्या? तो वांग जी विंग के फेस को देखते हुए कहता है कि पता नहीं अजीब हो रहा है। विंग कहता अजीब क्या हो रहा है, डॉक्टर को दिखा दो फिर क्या हो रहा है अजीब। तो वांग जी होता है ना कि विंग के फेस को टच करते हुए कहता है कि तुम्हारी याद आ रही है। विंग कहता वाटर जोक, मतलब तुम मुझे याद कर रहे हो? हाँ मुझे जिसने तुम्हारी कार को फोड़ा है। हाँ कोस रही हो, कोसने के लिए याद कर रहे होगे, समझ गया। तो वांग जी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता व्हाट, तो क्या है? तो वांग जी कहता है आई थिंक आई लव यू। विंग कहता व्हाट वो व्हाट? ऐसे विंग कहता, वांग जी कहता क्या हो गया? तो विंग कहता क्या बोल रहे हो तुम? यू लव मी रियली? तुम पागल हो गए हो क्या? सीरियसली ब्रो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम मुझे प्यार करने की बात कर रहे हो? सीरियसली ब्रो? हाँ तुम्हें क्या लगता है तुमने एक बार मेरे साथ वो चीज़ें कर ली तो क्या तुम रिपीटेड ये चीज़ें अपनाना चाहते हो? हाँ। वांग जी कहता है आई डोंट नो बट तुमने मेरे माइंड के ऊपर कब्जा करके रखा है। दिन रात तुम्हारे सपने आते हैं, तुम्हारे ख्याल आते हैं, तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने का मन होता है। विंग कहता है ओह माय गॉड तुमने तो मुझे अपने बेड के ऊपर पूरा नेकेड भी देख लिया होगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो मेरे बारे में पूरी गंदगी भर गई होगी। तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं है, ये ख्याल पता नहीं। विंग कहता है हाँ देखो ब्रो सुनो। वांग जी कहता है ऐसे बात मत करो। विंग कहता है व्हाट, तो कैसे बात करूँ? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ठीक है, मैं इन सारी चक्कर में बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। एंड देन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर प्यार से ध्यान रखो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा मत करो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो और मुझे खास करके प्रॉब्लम हो। मैं ऐसी प्रॉब्लम से झेलना बिल्कुल नहीं चाहता, ना ही स्ट्रगल करना चाहता हूँ। इसलिए ब्रो खुद का ध्यान रखो और अपनी गर्लफ्रेंड का भी ध्यान रखो। वैसे भी वो बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे बहुत काम आएगी। ओके मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसा कहते विंग जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ता अपनी तरफ खींच लेता है। डैन विंग को दीवार पे पुश करते हुए डायरेक्टली किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग इससे शॉक हो चुका था। विंग होता है ना कि वो शौक था, वांग जी उसे किस करने लगता। विंग कहता ऐसे करते हुए वांग जी को धक्का देने लगता, जहाँ पे वांग जी बहुत मुश्किलों के बाद दूर होता है। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो कि ये पार्टी वाली जगह है? तो वांग जी कहता तुम चाहो तो कार पे चल सकते हैं। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, किस तरह की बात बोल रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने देख लिया तो? वांग जी कहता आई डोंट केयर। विंग कहता व्हाट, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो, उसे तो प्रपोज करने वाले थे हाँ उस ड्रिंक के साथ, अब क्या हो गया तुम्हें? वांग जी कहता मुझे नहीं पता। तो विंग कहता व्हाट क्या नहीं पता, इतने बड़े हो चुके हो हाँ फिर भी तुम्हें नहीं पता? और पागलों भरा तरीके से हरकतें मत करो, समझ गया? वांग जी बस उसे देखता और कहता नहीं
विंग कहता क्या नहीं, तो वांग जी बस विंग को उठा लेते। विंग क्या कर रही हो तुम, पागल हो गए हो क्या? वांग जी कहता मैं नहीं रुकने वाला। विंग कहता व्हाट, क्या क्या करने वाले हो, जिसलिए नहीं रुकने वाले। तो वांग जी विंग को उठा लेकर जाने लगता है और बैक डोर से वो लोग आ रहे थे। वांग जी की कार वहाँ पर रेडी थी। विंग कहता ये सब क्या है, तुमने क्या पहले से रेडी करके रखा था? वांग जी कहता जहाँ पे कहता मुझे जाना है, तुम किडनैप कर रहे हो? हाँ किडनैप कर रहे हो? वांग जी कहता मुझे नहीं पता। विंग कहता व्हाट, तुम मुझे किडनैप भी कर रही हो, डैम इट, मैं तुम्हारे खिलाफ केस कराऊंगा। वांग जी कहता ठीक है, मैं भी तुम्हारे खिलाफ केस कराऊंगा कि तुमने मेरे दिल को चुरा लिया है, इसलिए तुम्हें मैं अपने साथ जेल में रखूंगा, दोनों हम जेल में ही रहेंगे। विंग कहता नो, मुझे फिर से वहाँ पे नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं, उस कैद में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। तो वांग जी कहता तो चुप रहो। विंग कहता व्हाट, मैं क्यों चुप रहो बोला, और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? वांग जी कहता तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। विंग कहता व्हाट, हासिल कैसे? तो वांग जी कहता आई थिंक हम दोनों को फिजिकल हो जाना चाहिए। विंग तो व्हाट, क्या क्या बकवास लगा कर फिजिकल? हाँ, हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं, और तुम फिजिकल होने की बात कर रहे हो? सीरियसली ब्रो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल होने के बारे में सोचो, मेरे साथ नहीं। मैं वैसे भी तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता, ओके? ना बच्चा दे सकता हूँ, ना वो मतलब वो भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, ओके? वांग जी कहता बट नहीं, एक बार में ही मुझे अच्छा लगा। विंग कहता व्हाट, क्या अच्छा लगा? वांग जी कहता जो बस मैंने थोड़ा सा चालू किया था और वक्त संभलते ही बंद कर दिया था, वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती है अभी भी, और मैं उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहता हूँ, वरना मैं मर जाऊँगा। विंग कहता ओके तो मर जाओ, आई डोंट केयर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूँ? ओके देखो ब्रो, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ जाऊँ। वांग जी कहते क्या ब्रो लगा के रखा है, हाँ तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ करके। विंग कहते देखो हमें मिले ज़्यादा समय भी नहीं हो। वांग जी कहता हमने 4 रातें जेल में बिताई है साथ में। तो विंग कहता हाँ अच्छा, तो 4 रातों में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? सीरियसली ये किस तरह का प्यार है जो 4 दिन में हो जाता है? क्या तुम भी मतलब छोटे बच्चों की टाइप का प्यार करते हो जो 4 दिन में हो जाता है? जहाँ तक कि मेरे डैड बताते कि प्यार होने में वक्त लगता है, बट तुम्हें तो एक बार में ही प्यार हो गया, इसका मतलब ये इसे कहते हैं कि अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन वांग जी कहता है मेरे लिए अट्रैक्शन नहीं हो सकता। विंग कहता क्यों? तो वांग जी कहता मैं अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन एंड एक तरफा प्यार, 2 तरफा प्यार, सारे प्यार से गुजर चुका हूँ। विंग कहता ओ माय गॉड, लगता है कि तुमने हर जगह पे। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता आई मीन टू से हर लोगों के साथ तुमने डेटिंग की है? तो वांग जी कहता ओनली फॉर गर्ल्स। तो विंग कहता ओके डेटिंग की है, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा ही होगा, बट मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं, आई एम बॉय, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ डेट करने में मज़ा करेगी। तो वांग जी कहता बट आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई लव यू सो मच, एंड मैं अपनी फैंटेसी को पूरा करूँ। विंग कहता व्हाट फैंटेसी? वांग जी कहता मतलब कि तुम्हारे साथ एक। विंग कहता एक रात? ओह माय गॉड, मतलब कि ये ड्रामा जो भी चल रहा है, हाँ प्यार का जो बोल रहे हो तुम, बस मेरे साथ एक रात सोना चाहते हो? ओह माय गॉड, ठीक है समझ गया कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, बट आखिरकार क्यों सोना चाहते हो? मेरे पास है ही क्या ऐसा जो तुम्हें सोकर हासिल हो जाएगा? देखो वांग जी, देखो ठीक है मैं मानता हूँ कि मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ एंड इंटेलिजेंट भी हूँ, बहुत कुछ है मेरे अंदर, तो इसलिए शायद से तुम्हारे अंदर के जज्बात बाहर आ गए होंगे, मैं मानता हूँ। बट देखो यार, मैं अभी इंटीमेसी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों के लिए अभी फ़िलहाल तो मैं रेडी नहीं हूँ, ना ही मेंटली हो, ना मेरी बॉडी इसके लिए रेडी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर उड़ना पसंद करता हूँ, जिस चाहे अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ, और मैं ऐसी सारी चीज़ों में घुस कर अपनी ज़िंदगी को एक तरह से कैद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इमोशन इंसान को कैद करते हैं, जहाँ पे कल तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे दर्द होगा, मैं ये नहीं चाहता हूँ। आज तुम मेरे साथ सोए हो और कल क्यों नहीं आए हो, ये सोचकर मैं पागल नहीं होना चाहता। एंड आज तुमने मुझे लव यू कहा है, कल किसी और को लव यू कह रहे हो, ये सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। आज तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और कल तुम बोलोगे कि ब्रेकअप हो गया, और परसों बोलोगे कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तो ये सब मैं नहीं झेल सकता, इसलिए आई डोंट लाइक इट। तो प्लीज़ कार रोकने के लिए कह दो, मैं उतर जाता हूँ। वांग जी कहता हाँ सुन ली मैंने तुम्हारी बातें, अब तुम मेरा सुनो। आई लव यू, ओके? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाला था, बट तभी डेस्टिनी ने मुझे तुमसे मिला दिया, और अब मैं तुम्हें चाहता हूँ। विंग कहता ओह माय गॉड, ये कैसा प्यार था जो 4 दिन में बदल गया, बताओगे मुझे? वांग जी कहता मुझे भी नहीं पता ये प्यार था या क्या था। तो विंग कहता सीरियसली ब्रो, उसके साथ तो अच्छी नाइट स्पेंड की होगी। वांग जी कहता नहीं। विंग कहता झूठ मत बोलो। वांग जी कहता बिल्कुल नहीं, नाइट्स नहीं स्पेंड की है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 3 सालों से रिलेशनशिप में थे। विंग कहता व्हाट 3 साल, तो 4 दिनों में कैसे? वांग जी कहता मुझे नहीं पता, हम दोनों इतना क्लोज भी नहीं थे,
बस शॉपिंग, घूमना फिरना, डेट करने के लिए जाना, ये सारी चीज़ें हम साथ में करते थे, बट बाकी कोई चीज़ नहीं। विंग कहता ओके, और तुम ऐसे ही प्रपोज करने वाले थे, एक टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली। वांग जी कहता नहीं, तो विंग कहता ओके यू स्टिल वर्जन। वांग जी कहता है यस। विंग कहता नो नेवर, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने कहा कि तुमने बहुत सारे लोगों को डेट किया है, तुमने सारे इमोशन को फील किया। वांग जी कहता है डेट करने में क्या प्रॉब्लम होती है? डेट तो हम किसी को भी कर सकते हैं, और सभी के साथ सोया नहीं जाता, कुछ स्पेशल वन के साथ ही ये सारी चीज़ें की जाती है। तो विंग कहता अच्छा, तो अभी तक तुम्हें कोई स्पेशल वन मिला नहीं? तो वांग जी कहता मिल तो गया है। तो विंग कहता हु इज़? तो वांग जी कहता वो तुम हो। तो विंग कहता रियली इट इज़ मी? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स इट इज़ यू विंग। विंग कहता ओके बट मैं तो तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। वांग जी कहता मैं तुम्हें सुलाऊंगा अपने साथ, चलो तेज चलाओ कार। विंग कहता ब्रो रोक दो। वांग जी बस विंग को देखते हुए जो सने विंग के फेस के ऊपर पता नहीं, अरे यार, फिंगर से सहलाने लगता है। एंड देन कार आकर मेंशन में रुक चुकी थी। वांग जी बस विंग को उठा कर लेके जा। विंग कहता छोड़ो भी मुझे, क्या पागल हो गए, मैं लड़का हूँ यार, लड़कियों की तरह मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हो? वांग जी प्लीज़ लिव मी प्लीज़, वांग जी छोड़ दो मुझे। फिर वांग जी छोड़ता नहीं और विंग को अंदर लेके आ चुका था। महल का दरवाज़ा, मतलब उसके घर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम? हाँ पागल हो गए हो क्या? हाँ रातों रात प्यार नहीं होता है वांग जी। वांग जी कहता बट मुझे हो गया, उसका क्या? विंग कहता वो अट्रैक्शन होगा। वांग जी कहता मेरी छोटी उम्र नहीं है विंग, जो अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन का फ़र्क नहीं जानता मैं। विंग कहता रियली बट मैं ऐसा फील नहीं करता। वांग जी कहता वक्त के साथ फील करने लगोगे, बस एक बार मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। विंग कहता ओ देखो वांग जी, बस कहता है देखने के लिए कुछ बचा नहीं, ऐसे कहते वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए अपने कमरे में लेकर आ चुका था। विंग बस वांग जी कमरे को देख रहा था, तभी वांग जी सीधा विंग को बेड पर पुश करते विंग क्या क्या कर रहे हो? बट वांग जी विंग के ऊपर आ चुका था। देन विंग के फेस को सहलाते हुए कहता कि तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ? तो विंग कहता नो तुम सच में करने वाले हो? वांग जी कहता हाँ इसलिए तो लाया हूँ। विंग कहता पागल हो गए हो क्या? मैंने अभी आज तक कभी किया नहीं, और मैं ऐसा अभी नहीं करना चाहता, मैं अपने टाइम को स्पेशल बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस प्लीज़। वांग जी कहता नो मैं तो करूँगा, और वो भी इंजॉय करके करूँगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद विंग के बॉडी को सहलाने लगता है। विंग कहते नो नो वांग जी नॉट एट ऑल प्लीज़। वांग जी बस मक करता है और कहता है रियली बट तुम्हारी बॉडी तो कुछ और कह रही है, क्योंकि हर टच के साथ तुम्हारी बॉडी इतना रिएक्ट क्यों कर रही है? हाँ कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना तुम मुझसे? विंग कहता नहीं मैं क्यों छुपाऊंगा बरा, और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है इसलिए। वांग जी कहता अच्छा पहली बार हो रहा है, हाँ तुम कंफर्टेबल हो मतलब मेरे साथ? विंग कहता नहीं छोड़ो मुझे। ऐसे तो वांग जी डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है, एंड कैप्चर करने के बाद विंग के लिप्स पे बाइट करता है। क्योंकि विंग रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसलिए वांग जी जैसे बाइट करता है ना, विंग अपने माउथ को ओपन करते हैं। वांग जी की टंग विंग के टंग के साथ खेलना स्टार्ट कर चुकी थी। देन वांग जी कुछ वक्त के बाद ब्रेक करता है, जहाँ पे विंग गहरी गहरी साथ तुम पागल हो गए हो क्या? तो वांग जी बस स्माइल करता रहता है ओके मतलब यू आर इंटरेस्टेड विथ मी? विंग कहता नो नेवर आई एम नॉट इंटरेस्टेड ओके। वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है बट तुम्हारी बॉडी तो मेरी में बहुत इंटरेस्ट ले रही है। ऐसे कहते वांग जी विंग के स्टमक के ऊपर अपना हाथ सहलाने लगता है। स्टमक के अंदर अपना हाथ घुसाते विंग के चेस्ट के ऊपर आता है। चेस्ट के ऊपर आने के बाद उसे पिंच करता है ज़ोर से, जिस कारण विंग बस चिल्लाता कहता क्या कर रहे हो डैम इट। वांग जी कहता मैं जो कर रहा हूँ फील करना है तुम्हें, चिल्लाना नहीं है। ऐसे कहते वांग जी विंग के बॉडी के हर कोने के ऊपर अपने हाथों से स्लाइडली घुमाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग को धीरे धीरे वो एहसास होना स्टार्ट हो चुका था। अंदर विंग को समझ में नहीं आ रहा था इन एहसासों को वो कैसे रोके, और विंग धीरे धीरे वांग जी के टच में ही मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी टच में ही मेल्ट होने के कारण विंग के मुंह से मोर्निंग की आवाज़ निकली। विंग अभी इंटीमेट नहीं हुए थे, बस हाथों का कमाल चल रहा था हमारी विंग की बॉडी के ऊपर, एंड विंग इससे मोर्निंग कर रहा था, गहरी सी ब्रीथ ले रहा था, क्योंकि वांग जी उसे बहुत एक्साइटेड कर रहा था। उसकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रही थी इसके कारण। जहाँ पे वांग जी अपने हाथों का इस्तेमाल करने के बाद वो विंग के फेस को सहलाते कहता है कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक हो ना? विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता देखा मैंने कहा था ना, तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे है ना? विंग कहता नहीं तो मैंने तुम्हें कब अवॉइड किया? तो वांग जी कहता पता नहीं मुझे तो लगा। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता 3 दिन हो गए तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। विंग कहता ओ तुम होते कौन हो जिससे मैं कांटेक्ट करूँ? वांग जी कहता सीरियसली तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें मेरे से कांटेक्ट करना चाहिए था? तो विंग कहता किस लिए? वांग जी कहता केस के लिए, तुम किसी भी तरह का मेरे ऊपर केस भी कर सकते थे ना। विंग कहता चुप रहो तुम, हाँ मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी थी। वांग जी कहता शक्ल तो तुम देख रहे हो। तो विंग कहता हाँ तो वो तुम्हारे कारण है, समझे, मेरे कारण नहीं है। वांग जी कहता ओके आखिरकार मान भी लो तुम भी मेरे बारे में कुछ सोच रहे थे। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता अच्छा नहीं सोच रहे थे,
विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कोई बात नहीं, आज से तुम सोचना स्टार्ट कर दोगे। विंग कहता बिल्कुल नहीं। बट वांग जी ऑफकोर्स विंग के बॉडी के साथ खेलना फिर से स्टार्ट कर दिया, जिस कारण विंग मौन कर रहा था। एंड देन अभी वांग जी ने विंग के पैंट को उतार दिया था, इस कारण विंग रिलीज हो चुका था ना। वांग जी उसी लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए विंग को पूरा प्रिपेयर कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी अपने आप को विंग के अंदर एंटर कराना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे विंग रोक रहा था। बट वांग जी विंग के अंदर आ चुका था। विंग कहता तुम्हें मैं मार डालूंगा देखना। वांग जी कहता रो क्यों रहे हो तो, हाँ इतने प्यारे से फेस के ऊपर आंसू अच्छे नहीं लगते। विंग कहता तो रुला रहे हो तुम। तो वांग जी कहता क्यों, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा मैं तुम्हारे अंदर। विंग कहता मैं नहीं जानता। वांग जी बस हिट करते हुए कहता अच्छा अब। विंग कहता दर्द हो रहा है। वांग जी कहता ओके अब। विंग कहता और ज़्यादा। वांग जी कहता दर्द हो रहा है। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी करना स्टार्ट करते हैं और विंग को ऑफकोर्स वक्त स्टार्टिंग में पूरा दर्द ही महसूस होता है। पूरे दर्द से ही वो चिल्ला रहा था। वांग जी कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, फोकस करो, चिल्ला गालियाँ देने पे फोकस मत करो। विंग कहता मैं काहे फोकस करूँ, हाँ तुम मेरे साथ तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो लान वांग जी, बहुत ज़्यादा ही, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे करके। तो वांग जी कहता अच्छा तो कैसी हरकतें करूँगा, तुम्हें ऐसा लगा था। विंग कहता आई हेट यू। ऐसे विंग कहता है, जिस कारण वांग जी और ज़ोर से हिट करना कर देता और कहता है तुम आई हेट यू नहीं कह सकते हो, तुम ये कह सकते हो आई लाइक यू या आई लव यू, ये कह सकते हो, बट आई हेट यू बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता मैं यही कहूँगा। तो इसलिए वांग जी अपना जोश में होश खो देता है। देन विंग की बैंड बजा देता है। मॉर्निंग के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग जब उठता है ना, विंग को रोना आ रहा था और वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसके ऊपर पड़ा हुआ था। विंग कहता उठो भी, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, इतने ज़्यादा हैवी वेट कैसे हो सकता है बड़ा, और तुमने मेरे साथ जो किया मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा, ऐसे विंग कह रहा था। वांग जी बस अपनी आंखें खोलता और विंग के चिक्स पे एक किस कर देता, ओके जो तोड़ना है वो तोड़ देना, वैसे भी अब तो मैं तुम्हारा हूँ। विंग कहता मेरे। तो वांग जी कहता हाँ बस तुम्हारा, आज से मैं तुम्हारा बन चुका हूँ विंग, आई लव यू। ऐसे कहते वांग जी विंग के कान में धीरे से विस्पर करता है। विंग कहता हाँ ऐसे विंग कर के देता है, जिसके बाद वांग जी विंग को वॉशरूम में लेके विंग कहता मैं चल सकता। वांग जी कहता चल के दिखाओ। विंग कोशिश करता है बट थोड़ा सा मुश्किल था। देन उसके बाद विंग शावर लेता है, वांग जी भी खुद भी शावर लेता है। उसके बाद वो दोनों के दोनों वो बाहर आ जाते हैं। वांग जी विंग को सहारा देकर लेकर आया था। खाना वहाँ पे रेडी था। वांग जी और विंग खाना खा रहे थे। विंग कहता मुझे चलना चाहिए। वांग जी कहता रुको ना कुछ वक्त। विंग कहता क्यों, और ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हो। वांग जी कहता मैंने कहा ना आई लव यू। विंग कहता आई डोंट लव यू। ऐसे विंग कहता है, जिस कारण वांग जी कहता ओहो ठीक है। तो उसके बाद विंग को घर जाने के लिए एक कार दे देता है, जिसके बाद विंग घर जा चुका था। घर जाते विंग को गुस्सा आ रहा था। वांग जी को वो गुस्सा निकालना स्टार्ट कर देता कि कमीने ने ये सब कुछ किया वो सब कुछ किया। उसके बाद हमारे वांग जी का विंग के घर में आना जाना लगा ही रहता, जहाँ पे विंग के डैड ने पूछा था कि ओ लान वांग जी तुम क्यों आए हो। तो वांग जी कहता कि वो विंग से मिलने के लिए, जहाँ पे वांग जी ने अपनी गर्लफ्रेंड जो थी ना, वो गर्लफ्रेंड को डायरेक्टली बोल दिया था भाई कि शायद उसका दिमाग कुछ उसके साथ खेल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग्स हो चुकी थी। बट अभी उसे पता है कि उसे क्या चाहिए करके। उसकी गर्लफ्रेंड का तुम मुझे बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकते, हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे। वांग जी ने उसे समझाया हम साथ में होंगे भी, फिर भी मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा क्योंकि कोई और चीज़ मुझे खुश रख रही है और मुझे उसी चीज़ के पास जाना है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि प्यार तो जाने का नाम ही होता है ना, क्योंकि हम प्यार को ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए वो लड़की ने समझदारी वाला काम करते हुए कहा कि चलो ठीक है, उसे हासिल करने के बाद बताना। तो वांग जी कहता है कि मेरा प्रयास स्टार्ट ही, मतलब मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। उसने कहा कि चलो ठीक है फिर चलती हूँ। फिर वो लड़की वांग जी की लाइफ से गायब हो गई। अब विंग के पीछे वांग जी लग चुका था। विंग जहाँ पे भी जाता वांग जी उसके पीछे जा रहा था। विंग को समझ में नहीं आता इस इंसान के पास कोई काम है या नहीं है। विंग के पीछे घूम रहा है। अगर विंग किसी चीज़ के ऊपर हाथ रख रहा है तो वांग जी वो चीज़ ले रहा है। विंग को एक पल के लिए वो चीज़ अच्छी भी लग रही है, बट उसे ये भी लग रहा है भाई एक लड़का उसके पीछे घूम रहा है। हाँ विंग यही सोच रहा है। और वांग जी विंग के स्माइल, लोगों के साथ बात करते हुए बच्चों की तरह वो हंसना, यहाँ तक कि वो बबल टी बोल रही हो सॉरी, वो जो बनी टी जो इसने दी थी ना, उसके पास भी विंग गया था। फिर से वो बनी टी बनाई गई थी और विंग उस बनी टी को देखकर होता है ना बहुत इमोशन हो रहा था, क्योंकि विंग को रोना आ रहा था। क्योंकि देखो यहाँ पे विंग की मदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये बनी टी जो थी ना वो ग्रैनी मतलब विंग की जो मम्मा थी, मतलब बाबसा सरन जो थी ना, उन्होंने ये ग्रीन टी बनाई थी। तो इसलिए विंग को वो बहुत इमोशनल थी, क्योंकि विंग के पास मॉम नहीं थी, इसलिए विंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसकी ग्रैनी बनाती थी। इसलिए विंग उसे देखकर होता है स्माइल कर रहा था। वांग जी बस उसे देखे जा रहा था बस। एंड देन वांग जी और विंग का ऐसे ही मिलना जुलना रहता है, जहाँ पे विंग अवॉइड करता है। यहाँ तक कि वांग जी कभी कभी वो डांट भी देता, बट वांग जी उसके पीछे घूम रहा था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कोई इंसान मतलब ऐसे कैसे घूम सकता है भाई, लोगों के पास वक्त नहीं होता किसी के पीछे घूमने का, बट वांग जी 15 दिनों से विंग के पीछे घूम रहा है, विंग की हर चीज़ को वो ले रहा है। हाँ वह विंग कह रहा था कि ये अमीर लोगों के अलग ही चोचले होते, विंग तो यही सोच रहा था। अभी विंग को देखते हैं जहाँ पे वो एक पार्क में बैठा हुआ था, वांग जी उसके साइड में ही बैठा हुआ था। विंग कहता है ये कब तक चलने वाला है। तो वांग जी था क्या
तो विंग कहता ये तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम स्टॉकर बन चुके हो। वांग जी कहता है नो, स्टॉकर तो चुपके से फॉलो करते, बट मैं तो तुम्हारे सामने बैठ कर फॉलो कर रहा हूँ। तो विंग कहता क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता यू नो ना आई लव यू। तो विंग कहता सीरियसली तुम अभी भी उसी बात पे हो? तो वांग जी कहता हाँ, तुम्हें क्या लगता है डेट करते हैं ना विंग? विंग कहता नो आई एम नॉट डेटिंग, मुझे डेट नहीं करना है तुम्हें। वांग जी कहता है प्लीज़ प्लीज़ ना विंग साथ में डेट करते। विंग कहता क्यों करना है तुम्हें डेट, बताओ मुझे। वांग जी कहता मैंने कहा ना आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। क्या पसंद वाले इंसान एक दूसरे को डेट नहीं करते हैं, बताओ। विंग कहता है करते हैं, बट मुझ में है ही क्या? मुझे खाना ठीक से खाना नहीं आता, मैं खाना तक नहीं बना सकता, शॉपिंग करने में जाता तो बहुत वक्त लगता है, 10 कपड़ों में से आखिर में 10 ही कपड़ों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ मैं बहुत वियर्ड हूँ, और तुम्हें मेरा जैसा वियर्ड इंसान पसंद है जिसको कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, वो कैसे भी उठाकर कपड़े पहन लेता है पार्टी में। तो वांग जी कहता हाँ मुझे यही इंसान पसंद है। विंग कहता रियली, तो पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें दिमाग का इलाज कराना चाहिए। वांग जी कहता है नहीं प्लीज़ विंग डेट मी प्लीज़। विंग कहता ओके ठीक है डेट करते हैं 2 दिनों के लिए। वांग जी तो व्हाट? विंग कहता 2 दिनों के लिए क्या, तुम्हें डेट ही तो करनी है, बोलो। तो वांग जी तो नहीं, मैं ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ। विंग कहता ज़िंदगी भर, मैं ज़िंदगी भर एक इंसान के साथ कैसे रहूँगा? वांग जी कहता आज से पहले तुम किसी के साथ रहे हो? विंग कहता अपने डैड के अलावा किसी के साथ नहीं। तो वांग जी कहता है अब मुझे रहने दो अपने साथ। विंग कहता बट तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वांग जी कहता ख़त्म हो चुका है। विंग कहता सीरियसली बाद में वो आना जाए? वांग जी कहता नहीं सब खत्म हो चुका है, प्यार का नाम ही तो होता है जाने देना। तो विंग कहता तो मुझे जाने दो ना। तो वांग जी कहता नहीं, तुम ऐसा प्यार हो जिसे मुझे पाना है, हासिल करना है, अगर हासिल नहीं कर पाया शायद जाने दूँ, बट उसे वक्त है जाने के लिए, मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना कोशिश तो करता रहूँगा ना। विंग कहता ओके ठीक है चलो डेट करते हैं, बट जब मैं बोर हो जाऊँगा मैं छोड़ दूँगा, समझे ना। तो वांग जी कहता ठीक है जब तुम बोर हो जाओगे तब छोड़ देना मुझे, ओके। तो विंग कहता ठीक है। तो उसके बाद वांग जी और विंग यहाँ से डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ विंग के लिए डेटिंग एक्सपीरियंस अलग था, जहाँ पे अब वांग जी उसका हाथ पकड़ के चलता था। घर पे जा रहा है तब वो चिक पे किस करके जाएगा, कहे विंग से परमिशन ले रहा था क्या किस करना चाहिए या नहीं, तो विंग सीधा बोल देता नहीं बिल्कुल नहीं, बस वांग जी चिक पे किस करके चला जाता। विंग को कोई चीज़ की कमी नहीं होने देता। विंग ने अभी उसे कुछ खाना है ऐसे बोला तो वांग जी लेकर आ रहा है। वांग जी कितने भी काम में हो विंग के पास आ रहा है। विंग को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या इस तरह से डेटिंग होती है। विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था, और बटरफ्लाई बार बार उड़ते थे विंग के दिमाग में, विंग के दिल में, विंग के स्टमक में, जिसका एहसास विंग को ही था, और वो खुश था इन सारे एहसासों के साथ ही वो खुशी से नाचता रहता था हमारा विंग। बट हमारा वांग जी वो तो उससे भी ज़्यादा था, उसे मज़ा आ रहा था विंग के साथ डेटिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए। एंड ऐसे करते वो लोग डेटिंग एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में 1 साल अपने साथ डेटिंग एक्सपीरियंस ले चुके थे। 1 साल के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग अभी वांग जी की कंपनी में बैठा हुआ था और वांग जी को घूर रहा था। ओके तुमने कहा था कि तुम न्यू सेक्रेटरी रख रहे हो करके, है ना। तो वांग जी कहता तो विंग कहता इस तरह से। तो वांग जी कहता क्या खराबी है? विंग कहता वो अपना चेस्ट दिखा रही है, नज़र आ रहा है तुम्हें कि तुम अंधे हो चुके हो। वांग जी कहता वो उसने दिखाया, मैंने थोड़ी ना देखा है। तो विंग कहता तुम बॉस हो, तुम्हारी नज़र तो अपनी सेक्रेटरी के ऊपर जाएगी ना। हाँ तुम्हें उसे नहीं बता सकते थे कि ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हो करके। तो वांग जी कहता वो उसकी चॉइस है ना, मैं कपड़ों के ऊपर कैसे कमेंट कर सकता। वांग जी कहता हाँ। वांग जी से कहता है तो विंग कहता ऑफिस में सबको एक फॉर्मल यूनिफॉर्म दे दो। वांग जी कहता विंग ये स्कूल नहीं है। विंग कहता आई डोंट केयर, मैं नहीं चाहता कि मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ कोई भी ध्यान दे। तो वांग जी कहता इसका मतलब तुम्हें जेलसी फील हो रही है। विंग कहता मुझे क्यों जेलसी फील हो गई, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, समझे। वांग जी इसमें मेरी कहाँ से सेफ्टी? विंग कहता हाँ ये तुम्हारी सेफ्टी, समझ में आ रहा है, ज़्यादा अपना मुँह मत चलाओ। तो वांग जी कहता ठीक है, और विंग को देखने लगता क्योंकि वांग जी को ऑफकोर्स पता है कि वो जेलस है करके। एंड विंग कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता डिनर नहीं करोगे? तो विंग कहता तुम घर पे ही तो आने वाले हो। तो वांग जी कहता आज मैं तुम्हारे घर पे आऊँ? तो विंग कहता हाँ आ जाओ। वांग जी तो हम दोनों कुछ करेंगे क्या? तो विंग कहता अपना मुंह बंद रखो, कुछ भी नहीं करेंगे। तो वांग जी कहता विंग 1 साल हो चुका है हमें डेट करते वक्त। तो विंग कहता मैं सोचूंगा। तो वांग जी कहता विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता ठीक है सोचना फिर। विंग कहता चलो बाय बाय। ऐसे करते विंग वहाँ से जा चुका था। वांग जी टेबल पे बैठकर उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि विंग की इतनी क्यूट हरकतें रियली वांग जी को पागल करती थी हमारी विंग के लिए। इसलिए फिर वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है। देन वांग जी अभी विंग के घर में था, खाना खा रहा था।
जहाँ पे वी चांसे तो खुश थे क्योंकि वी चांसे को पता चल चुका था वांग जी और विंग एक दूसरे को डेट कर रहे करके, वो खुश थे। यहाँ तक कुरैन को भी पता है, वो लोग भी खुश है। बट विंग की हरकतें ही बदलती नहीं भाई। विंग हमेशा वांग जी को परेशान करता रहता है, बस परेशानियों से घिरा हुआ रहता है। जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं कि अब तुम दोनों को डेट करते हुए 1 साल हो चुका है, विंग तुम्हें क्या लगता है बेटा आप शादी कर लेनी चाहिए। विंग कहता डैड आप पागल हो चुके हो क्या, मैं शादी करूँगा। उसका लगता है ऑफकोर्स बेबी तुम्हें शादी करनी, मैंने तुम्हें कहा था ना। विंग कहता डैड 1 साल हो चुका है जिस बात को कहे हुए। उसका डैड कहता है विंग अभी तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड भी है, वो अच्छे से तुम्हारा ख्याल भी रखता है और मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं होने वाली। विंग कहता सोचूंगा। उसका डैड कहता है विंग बेबी। विंग कहता डैड। तभी वांग जी कहता अंकल उसे फोर्स मत कीजिए, मैं विंग की हामी चाहता हूँ बट वक्त लगेगा फिर भी चलेगा। वो कहता कि ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के कमरे में आ चुका था और विंग एंड वांग जी बेड पर लेटे हुए थे। जहाँ पे वांग जी कहता क्या मैं हक करूँ। विंग कहता कि क्यों करना है। तो वांग जी कहता बस ऐसे ही। विंग कहता अच्छा इतने थक गए हो क्या तो कर लो। ऐसे कहता है जिस कारण वांग जी उसे हक करता है। देन वांग जी कहता क्या मैं किस करूँ। फिर कहता बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता करता हूँ ना प्लीज़ ना। तो विंग कहता नहीं कहा ना। तो वांग जी कहता ठीक है हक भी नहीं करता। ऐसे कहते वांग जी टर्न हो जाता है। तो विंग कहता तुम हक कर सकते हो, बट वांग जी कहता मुझे किस भी करना था। फिर कहता मैंने नहीं कहा ना। तो वांग जी कहता ठीक है क्या ही फ़ायदा मैं यहाँ पे रुक कर, मैं जा रहा हूँ घर पे। तो विंग कहता जाओ। तो वांग जी कहता ठीक है। तो वांग जी उठ कर वहाँ से जाने लगता है। जैसे दरवाजा ओपन होने की आवाज़ आती है विंग उठ कर बैठ जाता। क्या सीरियसली तुम जा रहे हो, सीरियसली। ऐसे कहते विंग नीचे तुम सच में जा रहे हो। तो वांग जी कहता हाँ तुमने ही तो कहा। तो विंग कहता तुम जाना चाहते। तो वांग जी कहता तो जा रहा हूँ। तो विंग कहता तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मतलब कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। वांग जी कहता हाँ मैं घर पे जाकर ही सो जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे सोने का क्या ही फ़ायदा, तो मैं हक नहीं कर सकता ना किस कर सकता। विंग कहता मैंने मना कहा क्या। तो वांग जी किया तो था। तो विंग कहता मैंने कहा हक कर सकते हो। वांग जी था बट मुझे किस भी करना है। तो विंग कहता तुम। वांग जी था ठीक है तुम सो जाओ ओके बाय। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी जाने लगता है। तो विंग दौड़ते हो जाता है और सीधा वांग जी को अपनी तरफ खींचता है। वांग जी क्या और विंग को देखने में। तब विंग कहता तुम्हें किस करना है ना, ठीक है। ऐसे कहते विंग डायरेक्टली वांग जी के लिप्स को कैप्चर करके वो किस करना स्टार्ट करते। तभी वांग जी विंग के कमर में हाथ डालता है, वो दोनों बस किस करने लगते हैं एक दूसरे को बस। तब उसके बाद वांग जी कहता ओके। तो विंग कहता अब चलो सोने। तो वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद वो दोनों कमरे में आ चुके थे। तब वांग जी बार बार विंग को किस करे जा रहा था बार और विंग स्माइल करते हुए उसका रिस्पॉन्स दे रहा था। वांग जी कहता आखिर में करना तो है बट नखरे क्यों दिखाते हो। तो विंग कहता क्यों मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्या। तो वांग जी कहता ओके दिखाओ ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो और ज़्यादा किस करते हैं। फिर ऐसे ही उनकी ज़िंदगी का वक्त पास आउट होता रहता है, जहाँ पे विंग के डैड उसे बोलते रहते हैं कि शादी कर लो और वांग जी विंग को वक्त देना चाहता था। और ऐसे करते उन लोगों ने इतना वक्त दे दिया कि उन दोनों के रिलेशनशिप को अभी पूरे 5 साल गुजर चुके थे, 5 साल। जहाँ पे आज फिर से विंग के डैड बोल रहे थे कि बेटा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, 5 साल हो चुके तुम दोनों रिलेशनशिप को। विंग कहता डैड हर बार आप ही बोलते, उसने तो कभी नहीं बोला कि वो मुझसे शादी करना चाहता है करके, तो मैं कैसे मैं खुद अपने मुँह से बोल दूँ उसको। हाँ उसके डैड अरे उसने नहीं बोला है क्या, मुझे लगा वो बोलता होगा। विंग कहता आप ही बोल देते हो, वो कहाँ बोलेगा, वो अभी तक उसने मुझे नहीं बोला। उसको डैड ओ अच्छा ठीक है तो जाओ फिर। तो विंग कहता ओके डैड बाय। ऐसे कहते विंग रेडी होकर अब ऑफिस में जा रहा था। हाँ विंग जाते हुए कह रहा था कि हाँ सही कहा इतने साल तो हो चुके हैं और मुझे भी लगता है कि आखिरकार शादी तो कर ही लेनी चाहिए। हाँ बट उसने मुझे प्रपोज़ क्यों नहीं किया, आखिरकार क्या ही प्रॉब्लम है प्रपोज़ करने में। ऐसे कहते विंग वहाँ से सीधा ऑफिस में आ चुका था। ऑफिस में आने के बाद अपना काम करता है। शाम के वक्त हमारे वांग जी का मैसेज आता है कि विंग क्या तुम मुझे पिकअप करने के लिए आ सकते हो, मेरी गाड़ी आज ख़राब हो चुकी है। तो विंग कहता ओके। देन विंग बस वहाँ से निकल जाता है वांग जी को पिकअप करने के लिए। उसके ऑफिस के पास पहुँचने के बाद जहाँ पे विंग कहता मैं आ चुका तुम कहाँ हो। तो वांग जी तो छत पर आ जाओगे थोड़ा टाइम तक। तो विंग कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ, सच में ये भी ना। ऐसे कहते विंग छत पर आ जाता है, मतलब छत नहीं वांग जी का जो फ्लोर था वहाँ पे आ जाता है। जहाँ पे विंग वांग जी के ऑफिस में क्या हो गया तुम तो अभी रेडी तक नहीं हो। वांग जी बस स्माइल करते कहते हैं मैं रेडी हूँ। तो विंग कहता ओके ठीक है फिर चलो। तो वांग जी इधर आओ। तो विंग कहता अब क्या हो गया। तो वांग जी इधर आओ। ऐसे कहते विंग का हाथ पकड़ते सीधा बालकनी में लेके जाता है। विंग कहता यहाँ पे क्या कर रहे हो अब, हाँ ठंडी हवा नहीं लेनी मुझे, कार में मुझे एसी में मिल जाएगी। तो वांग जी था मुझे पता है। ऐसे कहते हुए जो वांग जी विंग को देखते हुए विंग विल यू मैरी मी। विंग कहता क्या वांग जी था विल यू मैरी मी। विंग बस उसे देखता है। विंग कहता हाँ ये किस तरह का प्रपोजल हुआ भला, इतना ठंडा कुछ भी है क्यों नहीं है। तो वांग जी था पहले तुम हाँ या ना में जवाब दो, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या करूँगा क्या नहीं का। विंग था अगर ना बोला तो वांग जी कहता मैं घर चला जाऊँगा अपने, तुम्हारी कार की ज़रूरत नहीं। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता अगर हाँ बोला तो वांग जी कहता घर जाऊँगा। तो विंग कहता अपने। तो वांग जी कहता नहीं तुम्हारे। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता एवरीडे में से एवरीडे। विंग उसे घूरने लगता है। वांग जी कहता 500 लोग हुए ना विंग, हमने कुछ भी नहीं किया, हाँ एक ही बार करने दिया था। विंग कहता हाँ तुमने फोर्स किया था तब। तो वांग जी कहता इसलिए बताओ ना विंग। विंग बस कहता
ना हाँ ना। वांग जी कहता विंग मेरा दिल रुक रहा है। तो विंग कहता हाँ। वांग जी कहता वाह। और सडनली जो आसमान में जो ना फ्राई क्रैकर्स फटने लगते हैं, जहाँ पे विंग देखकर शौक था, बहुत खूबसूरत लग रहा था और आसमान में ही लिखा हुआ आया था विल यू मैरी मी विंग, ऐसा लिखा था। विंग बस देख रहा था। विंग कहता ये सब क्या है। हाँ। वांग जी तभी विंग के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था, उसके हाथ में रिंग थी और विंग को देख रहा था। विंग कहता क्या सच में। तो वांग जी कहता हाँ बस मुझे पहले तुम्हारा जवाब जानना था, उसके बाद ही तुम्हें करता प्रपोज। ऐसे कहते जो वांग जी विंग के हाथ में रिंग पहना देता है। विंग बस देख रहा था। विंग कहता ठीक ठाक ही है। तो वांग जी कहता ओके नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। विंग वांग जी को उठाते कहता हाँ ध्यान रखना मेरा। ऐसे कहते वांग जी को विंग किस करता है, वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड फटाके फूटे जा रहे थे। उसके बाद वो दोनों कार में थे, एक दूसरे का हैंड पकड़े हुए, जहाँ पे वांग जी कहता है तो आज करे। तो विंग कहता है वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। तो वांग जी जिस कार से बाहर निकलता है, विंग को उठाता है और सीधा अपने मेंशन में लेके जाना स्टार्ट कर चुका था। वहाँ पे पुशिंग पर दरवाजे ओपन होते और वांग जी विंग को बस बेड पर फेंक चुका था। वांग जी विंग के ऊपर आते हुए विंग के बॉडी को टच करते हुए कहता पर तुमने एक चीज़ नहीं कही। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता आई लव यू। विंग कहता अच्छा वो भी कहना पड़ता है क्या। तो वांग जी कहता हाँ डैमेट तुम्हें पता नहीं है क्या। विंग कहता आई लव यू। ऐसे विंग धीरे से कहता। वांग जी कहता फिर से कहो। विंग कहता आई लव यू। वांग जी कहता फिर से कहो। विंग फिर से कहना स्टार्ट करता आई लव यू। ऐसे कहना स्टार्ट कर देता है। वांग जी उसके बाद विंग के क्लोज आना स्टार्ट कर चुका था। विंग के बॉडी के साथ खेलते वक्त विंग के साथ करीब आते जा रहा और विंग बस वांग जी का नाम लेते हुए मौन करे जा रहा था। एंड वांग जी कह रहा था कि सच में तुमने मुझे बहुत सताया है। विंग कहता हाँ सही कहा, अब तुम मेरे कैदी हो ज़िंदगी भर के लिए। वांग जी कहता हाँ ये कैद तो मुझे बहुत पसंद है, इस कैद में मैं हमेशा रहना चाहता हूँ। तो विंग कहता हाँ रहना तो होगा मेरे साथ। ऐसे कहते विंग जिस वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन इसी के साथ गाइस, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।